आठवंदन मास्टर्स सभी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में रचना सेठी मैम है जो हमें आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ थिंकिंग उसके बारे में बताएंगी और ध्यान कराएंगी। और उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे ग्रुप के जो फैमिली सोल ग्रुप के जो फैमिली हैं या सोल मेंबर है राजेश जी। सो ही इज एन एक्टर एज वेल। वो काफी सारी सीरीज में काम कर चुके हैं और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। उनकी आवाज भी बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने ऑफर किया है कि वो गीता का पाठ करेंगे। तो राजेश जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे लाइट एंड सोल के प्लेटफॉर्म पर। आप जहां पर भी हैं हैंड रेस करें। हाँ, यस। सो मैं स्पॉटलाइट करती हूँ आपको। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। थैंक यू सो मच। आपने ऑफर किया, हेल्प किया हम सबको। और तो आप ओवर टू यू और आप शुरू करें गीता का पाठ, फिर हम रचना जी से बात करेंगे। तो सॉरी, फिर से आप अनम्यूट कर लें। म्यूट हो गए आप। नमस्कार सभी मास्टर्स को आत्मबंधन। थोड़ा तेज बोलिए, और पास में आके बोलिए। हाँ, जी जी आ रही। जी अभी सुन पा रहे हैं? यस यस। जी तो चलिए सबसे पहले गीता का पाठ ही शुरू करते हैं। श्लोक से मैं शुरुआत करता हूँ। ये श्लोक है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। इसमें जो इसके शब्दार्थ जो है वो है कर्म इंद्रियाणी यानी कि पांचों कर्मेंद्रियों को संयम्य अर्थात वश में करके, यह जो आस्ते अर्थात रहता है, मनसा यानी कि मन से, स्मरण सोचता हुआ, इंद्रिय अर्थान यानी कि दंभी, सह वह, उच्चते कहलाता है। तो इस श्लोक का जो भावार्थ है वो ये है कि जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता रहता है और मिथ्याचारी कहता है। अब इसके विवरण में अगर हम जाएं तो इसका विवरण ये कहता है कि बाह्य इंद्रिय निग्रह को दम कहा जाता है, अर्थात उसे दम दम कहते हैं। इंद्रियों का प्रबलता से निग्रह करना ही दम है। अतीन्द्रिय मन के नियंत्रण को ही शम कहते हैं। केवल शम के बिना दम रहने से वो अनर्थदायक और निरर्थक है। तब इच्छाएं मन में अंतर्मुख से कोलाहल होता ही रहता है, मन उलझन में फंसता ही रहता है। ऐसा मानव मूढ़ बुद्धि का आवास माना जाता है। इसलिए इंद्रियों को प्रबलता से बांधकर मन में ही व्यवहारों के बारे में सोचते हुए मन में ही तीनों लोगों का संसार करने वाला, मिथ्याचार दिखावा करने वाला नहीं बनना है। मन को किसी भी परिस्थिति में संदिग्धता में नहीं फंसाना है। जबरदस्ती ब्राह्मणत्व कभी भी ठीक नहीं होता। हमेशा सदा लचकदार बनना है, सहजता से जीवन जीना है। परिपूर्ण योगी जैसा विराजमान होने के लिए दम से प्रारंभ होकर तुरंत शम में प्रवेश करना है। केवल दम में ही रहना आरंभ मूर्खत्व मात्र है और ये उचित नहीं है। तो पितामह ये कहते हैं कि हमें जो अपनी पांचों कर्मेंद्रियां हैं, इसमें पितामह ने इसका जो अर्थ किया है और जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, वो उपदेश यही है कि अपनी पांचों कर्मेंद्रियों को वश में करने के साथ साथ हमें मन का भी निग्रह करना है। यानी कि जब तक हम सिर्फ अपनी इंद्रियों को वश में रखेंगे लेकिन मन को वश में नहीं रखेंगे तो वो हम मिथ्याचारी कहलाएंगे और ये नितांत मूर्खता। बहुत ही सुंदर राजेश जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमें पूरे हफ्ते सुनाते रहें तो हमें और मजा आएगा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सो फ्रेंड्स, आइए अब मैं आपको रचना सेठी मैम से मिलवाती हूँ। फ्रेंड्स, रचना सेठी मैम जो है मल्टीटास्किंग वुमेन है। वो बाय प्रोफेशन एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर है
और मैम ऑनलाइन सेशन भी लेती है मेडिटेशन के। उनका चैनल है यूट्यूब पर अहम ब्रह्मास्मि के नाम से। और दोस्तों, मैम को मेडिटेशन की नॉलेज को स्प्रेड करना और मैनिफेस्टेशन के बारे में नॉलेज स्प्रेड करना और कैसे हम अपनी लाइफ को मेडिटेशन के थ्रू हील कर सकते हैं, उस नॉलेज को स्प्रेड करने को प्यार हो गया मैम को। मैम को उस में बड़ा आनंद आता है जब मैम ये नॉलेज स्प्रेड करती है। और आज का जो मैम का टॉपिक है वो भी यही है कि कैसे हम अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी थिंकिंग को चेंज करके। तो मैं रचना सेठी मैम, आपका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। और ये मंच मैम अब आपके हाथों में है, आप अपना विजडम शेयर कीजिए मैम। थैंक यू सो मच सोनिया जी, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। थैंक यू मधु जी, आत्मवंदन आप सभी को। हाँ, मैं एक और चीज कुछ बोलना चाहती हूँ बिफोर यू स्टार्ट विद द विजडम। सो मास्टर्स, रचना सेठी मैम जो है वो हम सब ने साथ ही साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा जो PSSM की है वो साथ में शुरू की थी 2021 से। इन्होंने करुणा ध्यान है से शुरू की थी और मैंने बुद्ध वनों से शुरू की थी। शी स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल, मैंने मई से शुरू किया। खैर कब शुरू किया इससे उतना फर्क नहीं पड़ता, मगर ये है कि हम जब एक ही ग्रुप में हम जब ध्यान करते थे तो हमारी दोस्ती हुई और बहुत हर दिन हम बिना बात किए नहीं रहते थे। उसके अलावा मैं अभी दिल्ली गई थी तो इनसे मिली भी, बाकी सबसे भी मिली हूँ, आप सबसे, राजेश जी से, सोनिया जी से, बलजीत जी से एंड गजेंद्र जी से, और भी बहुत सारे मास्टर्स हैं हमारे, अलका कंबोज जी एंड सो मेनी अदर मास्टर्स। तो मैं अगर सबका नाम नहीं ले रही तो ये मत सोचिए कि मैं भूल गई, मुझे सब याद है। मगर अभी हम रचना जी पे हम कंसंट्रेट करेंगे। तो रचना जी हमें दूसरी चीज बात ये है मास्टर्स की, रचना जी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो अहम ब्रह्मास्मि है एंड उसी के नाम से उनका यूट्यूब चैनल भी है और उसके तहत वो ध्यान भी सिखाती हैं। और आने वाले कुछ दिनों में उनका ये फिर से वो शुरू करेंगी, जैसे ही थोड़ा अपने बिजनेस से थोड़ा सा हल्का हो हाथ उनका, तब वो जरूर हमें कर, इसलिए हमें हमारे साथ यहाँ जुड़ के वो जरूर हमें ध्यान कराती हैं और ज्ञान देती हैं। सो थैंक यू सो मच रचना जी, वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच मधु जी। एंड जी हाँ, हमारी जो ध्यान की यात्रा बिल्कुल एक साथ स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज भी मैं मधु जी को अपना लाइट हाउस कहती हूँ, क्योंकि हमेशा वो मुझे, जब भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो मुझे सॉल्यूशन इन्हीं से ही मिलता है। सो थैंक यू सो मच एंड आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए मधु जी। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहले हम आज का थोड़ा विजडम सेशन अपने थोड़े ध्यान करने से पहले ध्यान के किस तरह से हम और फायदे उठा सकते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। देन उसके बाद हम कोशिश करेंगे आज एटलीस्ट 45 मिनट्स का ध्यान करें, पिछली बार सबको कम लग रहा था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ थिंकिंग, सोच के कई प्रकार। सोच के कई प्रकार से अगर हम स्टार्ट करें तो आइडियली हम लोग दो तरह की सोच को बेसिकली डिफाइन करते हैं, एक होती है नेगेटिव थिंकिंग, एक होती है पॉजिटिव थिंकिंग। इसके आगे हम नहीं सोचते कि नेगेटिव के आगे या पॉजिटिव के आगे भी कुछ होता है। बचपन से हम हमेशा हर किसी को यही कहते आए हैं कि जब भी कोई लाइफ में चैलेंज आ जाए, कोई नेगेटिव इवेंट आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो, हमेशा यही सुनने में आया है। लेकिन मैं भी यही मानती थी, लेकिन जब मैंने PMC को ज्वाइन इन किया, पत्री जी के बहुत सारे लाइव सेशंस अटेंड करे, उनसे हमारी बहुत सारी कन्वर्सेशन हुई, तो मुझे ये पता चला कि हमारे सोच के प्रकार जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ थिंकिंग। सो अपार्ट फ्रॉम नेगेटिव एंड पॉजिटिव वी हैव 2 मोर थिंकिंग्स, जो हमें पता ही नहीं चलता कि कब उसमें हमारी थिंकिंग उस तरफ डाइवर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ब्रेन के बारे में कि थिंकिंग आती कहाँ से है। ये जानने के लिए हमें बहुत जरूरी है अपने ब्रेन को जानना। जैसे कि कल सुनील जी का सेशन अटेंड किया ब्रेन के ऊपर, आई थिंक काफी लोगों का इंसाइट इस पे खुला होगा। अब छोटा सा एक बताना चाहूंगी, बहुत जैसे जो ब्रेन है दैट इज एक स्थूल एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ब्रेन जब हम उसे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट कर सकते हैं, वी कैन सी इट, विजिबल पार्ट है। लेकिन जब हमारा ब्रेन एक्शन मोड में आ जाता है तो वो ब्रेन नहीं, वो माइंड कहलाता है।
यानी जब ब्रेन हमारा सोचने लग जाता है, विचार प्रकट होने लग जाते हैं, थॉट्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, वो काम होता है माइंड का। सो बेसिकली अगर हम एक डेफिनेशन बोले माइंड की, तो ब्रेन इन एक्शन इज माइंड। सो जब ब्रेन अपना एक्शन करना शुरू करता है तो वो हमारा माइंड जो है होता है वो हावी हो जाता है, तो हमारा जो ऑर्गन है काम करना शुरू करता है, तो हमारे विचार प्रकट होते हैं, विच इज माइंड। सो हम हमेशा बोलते हैं ना हमारा माइंड कुछ और कह रहा है, हम ये नहीं बोलते मेरा ब्रेन कुछ और कह रहा है, हमेशा माइंड एंड हार्ट के बारे में बात होती है। सो माइंड उस जब हमारा ब्रेन एक्शन मोड में आ जाता है तो उसको हम माइंड कहते हैं। अब क्योंकि हम मधु जी के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, कई लोग पीएमसी, इनर जर्नी, जेटीटीपी से भी यहाँ जुड़े हुए हैं, और काफी टाइम से मेरे को लगता है कि आई थिंक सब ध्यान यहाँ करते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हम एक अलग प्रकार का अपना माइंड क्रिएट करते हैं, हमारे बहुत सारे परसेप्शंस माइंड के मतलब चेंज हो जाते हैं, बहुत कुछ नया पता चला हमें, हम किसी और तरीके से भी सोचना शुरू कर जाते हैं, हमारा स्पेक्ट्रम जो सोचने का होता है वो वाइड हो गया है, जो ध्यान करने से पहले नहीं था। जो ये ध्यान से हमने जो ये माइंड क्रिएट किया है उसका हम प्रॉपर कैसे यूज कर सकते हैं, हम आज उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा जो माइंड है, जो सबसे पहली थिंकिंग है दैट इज नेगेटिव थिंकिंग से पहले एक थिंकिंग आती है डिजास्टर्स थिंकिंग। इसके बारे में हम लोग कभी सोचते हैं कि डिजास्टर्स थिंकिंग क्या हो सकती है। डिजास्टर का मतलब क्या आता है कि तबाही, मतलब जब सबसे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन। वो कब आता है बेसिकली, जब प्रिमिटिव सोल्स होते हैं। अब हम अलग अलग लेवल के सोल लेवल के ग्रुप के हम लोग यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे वर्क सर्कल में, तो हर तरह के लोग हमें मिलते हैं। तो अक्सर आपने कई सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत नेगेटिव सोचते हैं। तो हम बोलते हैं कि यार ये तो बड़ा नेगेटिव सोचते हैं, हर सिचुएशन में उनका पहला जो थॉट जाता है ना एक्सट्रीम नेगेटिव में जाता है। अब फॉर एक एग्जाम्पल, अगर मैं प्रिमिटिव सोल हूँ, बिल्कुल मैं नई हूँ लाइफ की स्कूल ऑफ अर्थ में, लाइफ के सर्कल में मैं नई सोल आई हूँ। तो जो प्रिमिटिव सोल्स होती हैं जिन्होंने अभी कुछ एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं किया होता, वो डिजास्टर्स थिंकिंग की तरफ ज्यादा डाइवर्टेड रहती हैं। तो होता क्या है कि मैं प्रिमिटिव सोल हूँ, आज मैं अर्थ में, मेरा ये मे बी 10वां या 15 मेरा रीइनकार्नेशन है। तो मैं इसमें हर चीज को लेके डर 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 के रहूंगी, अपने लिए सोचूंगी, और मेरे में डर ज्यादा रहेगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने कोई चीज नहीं सीखी है, सपोज मैंने गाड़ी चलाना सीखा है, और मैंने आज मेरे को लाइसेंस मिल गया और मैं कार चलाने जा रही हूँ, तो मेरा जो सबसे पहला थॉट आएगा कि मैं गाड़ी चलाऊंगी और मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, और मैं किसी मेरे आगे कोई आ जाएगा, या मैं गलत चला लूंगी, मेरा चालान कट जाएगा, ये थॉट सबसे पहले आएगा। जब आपके माइंड में सबसे पहला थॉट जो आ रहा है, दैट इज योर टाइप ऑफ थिंकिंग। तो अगर आप डिजास्टर थिंकिंग मेरी है और मेरे को ये थॉट आ रहा है, दैट मीन्स कि मुझे अपने पे बहुत काम करना है डिजास्टर से अपने आप को इस लेवल पे लाने के लिए, पॉजिटिव से भी आगे ले जाने के लिए। जो सोल्स बेसिकली नई होती हैं, जिनका एक्सपीरियंस कम होता है, उनको उनका बेसिकली डिजास्टर्स माइंड जो है ज्यादा एक्टिव रहता है, थिंकिंग ज्यादा एक्टिव रहती है। और इसमें जैसे हम लोग अगर अब थोड़ा सा हम लोग और अपने आप को अपडेट करते हैं, मैंने 10, 15, 50 साल और 50 जन्म और ले लिए, मैं अपने आप को अपडेट कर रही हूँ क्योंकि मैंने इन 50 सालों में बहुत कुछ लर्न किया, स्टोर किया अपने इसमें, तो मैं थोड़ा सा ऊपर एक्सपीरियंस्ड हो गई हूँ। तो अब जब मैं इस एक्सपीरियंस में आ जाऊंगी तो मेरी जो थिंकिंग होगी वो डिजास्टर से थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी, थोड़ा बेटर, दैट इज नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग वो होती है जिसके अंदर पॉजिटिव स्पेक्ट्रम बहुत कम होता है, नेगेटिव ज्यादा होता है। और सिमिलरली ये वही सोल्स होती है, हमारे आसपास ही लोग होते हैं जिनका अगेन पहला थॉट जो होता है वो नेगेटिव आता है, लेकिन इतना वर्स्ट नहीं आता। हम लोग जैसे सेम एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ कि अगर मैं कहूँ कि मैंने कार चलाना सीख लिया और आज मेरे को लाइसेंस मिल गया, मैं गाड़ी चलाऊंगी, तो मैं सोचूंगी यार हो सकता है कि अगर मैं जाऊं तो शायद कहीं आगे मेरी टक्कर ना हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं शायद मैं चला लूंगी। तो ये जो कश्मकश रहती है नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में, ये नेगेटिव थिंकिंग में आता है बेसिकली। ये नेगेटिव थिंकिंग हमारे मोस्टली 99% लोग जो है ना नेगेटिव थिंकिंग की तरफ इंक्लाइंड रहते हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं, तो ये जो थिंकिंग, जो विचार हमारे माइंड जो उत्पन्न करता है, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं।
ऑटोमेटिकली। सो ये कैसे आता है, अगेन बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद। कभी कभी जैसे आज अगर मैं आज एक यूथ सोल हूँ, अडल्ट और यूथ के बीच में अगर मैं हूँ, तो मैंने इतना एक्सपीरियंस पीछे कर चुकी हूँ और मैं ध्यान में आ चुकी हूँ, मेरे को किसी ने ध्यान सिखाया और मुझे मेरा ब्रेन का स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा ब्रॉड होने लग गया। तो हो सकता है कि इसी जन्म में ही मैं नेगेटिव से पॉजिटिव थिंकिंग में जो है डाइवर्ट हो जाऊं। सो ये ऑल डिपेंड्स कि आपकी सोल का एक्सपीरियंस कितना रहा है। ये एक ही लाइफ टाइम में भी पॉसिबल है, कई सारे लाइफ टाइम्स में भी पॉसिबल है। और इसके बाद फिर हमारा आता है माइंड, जो है पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव थिंकिंग। अब इसमें क्या होता है, हमारे थॉट्स क्लियर होते हैं, उसमें कोई नेगेटिव स्पेक्ट्रम नहीं होता है, पॉजिटिव स्पेक्ट्रम होता है। पॉजिटिव स्पेक्ट्रम में भी कुछ लिमिटेशन होती है, लेकिन जैसे मैंने अगेन कार चलाना सीख लिया, अब मैं कार लेके आ रही हूँ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं चला लूंगी, मैंने अच्छे से ट्रेनिंग लिया है, मैंने टेस्ट पास किया है, तो गाड़ी चलाते ही मैं ये बोलूंगी कि चलाया जाएगा, देखा जाएगा जो होएगा, जो अच्छा या बुरा माइंड में, लेकिन ज्यादा पॉजिटिव सोचूंगी मैं, लेकिन चला लूंगी। ऐसा ऐसा मेरे माइंड में थॉट आएगा। मैं ये नहीं सोचूंगी कि यार आगे कोई ट्रक आ जाएगा या कोई बच्चा आ जाएगा या कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसी चीज मेरे दिमाग में नहीं आएगी। पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं चला लूंगी, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगी। सो दैट इज पॉजिटिव थिंकिंग। अब इन सब थिंकिंग के ऊपर जो पत्री जी का एक उन्होंने हमें इस कॉन्सेप्ट से जो हमें मिलवाया है, दैट इज कॉल्ड मिराकुलस थिंकिंग। सो मिराकुलस थिंकिंग मेडिटेटर्स के पास होता है, हम जैसे ध्यानियों के पास होता है। मेडिटेशन में ये भावना अपने आप स्वतः ही बनती जाती है। कैसे होता है, जैसे पत्री जी का वो छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो आते हैं, उसमें उन्होंने एक बोला कि जीसस क्राइस्ट जो थे, उन्होंने बोला एक बारी कि यू कैन क्रिएट मिरेकल देन आई हैव क्रिएटेड। सो एवरीवन इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग मिरेकल्स बाय अडेप्टिंग मिराकुलस थिंकिंग। ये जीसस क्राइस्ट ने बोला है। जो क्राइस्ट ने मिरेकल्स अपनी लाइफ टाइम में, जो बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, उससे ज्यादा मिरेकल्स हम लोग भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? मिराकुलस थिंकिंग को अडेप्ट करके। तो ये लाइन मुझे बड़ी अट्रैक्ट करी पत्री जी ने, जब ये मैंने सुना तो उन्होंने बोला कि इट इज द मिराकुलस थिंग इज टोटली स्पिरिचुअल, लॉजिकल एंड साइंटिफिक। उसमें नेगेटिव का एन का छोटा सा पार्ट भी नहीं होता। सो व्हेन आई एम कॉन्फिडेंट कि मेरे को आज लाइसेंस मिल गया, मैं गाड़ी चलाने के लिए स्टीयरिंग में बैठू ना, मैं 110% श्योर कि मैं लेके जाऊंगी, बड़े आराम से लेके जाऊंगी और गाड़ी रुकेगी भी नहीं, झटके भी नहीं मारेगी और मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगी। सो दैट इज मिराकुलस थिंकिंग। और उसमें आपके थॉट के साथ साथ इमोशन दोनों इक्वल मैच करते हैं। तो आपको ये दैट इज अ स्टेट, दैट इज अ कंडीशन वेयर मिराकुलस थिंकिंग जो है वर्क करती है। जब तक हमारा अंदर से इमोशन हमारे थॉट के साथ रेसिप्रोकेट नहीं करेगा, हम मिराकुलस नहीं सोच सकते हैं। मैंने अपने लास्ट सेशन में भी बताया था कि थॉट्स और जो इमोशंस है ना, वो थॉट को पार देती है। थॉट हमारे वेस्ट है अगर हम उसमें इमोशंस नहीं डालते हैं। सो अंटिल अनलेस इमोशन और थॉट का इक्वल रेशियो नहीं होता, तब तक वो चीज ना मैनिफेस्ट होती है, ना मैनिफेस्ट करने के लिए आपको मिराकुलस सोचना पड़ता है। सो द लेटर फॉर आवर मैनिफेस्टेशन इज मिराकुलस थिंकिंग। सो मिराकुलस थिंकिंग कहाँ से आएगी? जब हम सिर्फ अच्छा ही सोचेंगे, नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं होगा, और पूरे मन से, पूरे जोर से, पूरे इमोशन से, पूरे भाव से सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे, तो वो मिराकुलस थिंकिंग हमारी अपने आप हमारे अंदर मेडिटेशन के थ्रू भी वो इनकलकेट होती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए तो उसमें हम नेगेटिव सोचते ही नहीं है। जैसे मैंने पिछली बार भी एक कोट कहा था कि पेन इज अनअवॉइडेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। वो कैसे होगा? पेन, आपकी लाइफ में कोई ट्रैजिक मोमेंट आ रहा है, आप उसे नहीं रोक सकते हैं। किसी की डेथ हो गई, आप नहीं रोक सकते, आपके हाथ में नहीं है। लेकिन उस मोमेंट के बाद हमें सफर जो होना है, वो सफर होना हमारे हाथ में है कि हमने होना है कि नहीं होना है, कि एक्सेप्ट करना है ट्रुथ को और आगे बढ़ना है मिराकुलस थिंकिंग के साथ। सो हम अगर ये सोचे कि अगर घर में कोई ऐसी ट्रैजिक मोमेंट आ गया है या कुछ और फाइनेंशियल लॉस हो गया है, कुछ भी हो गया, अगर हम सोचे कि ये जो चीज हुई है मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, अब मुझे इसे सीख के आगे बढ़ना है, ना कि हम ये सोचे हे भगवान ये क्या हो गया मेरे साथ, क्यों हो गया, मैं ही ऐसा क्यों एंड ऑल दैट, तो वो आपको नेगेटिव स्पेक्ट्रम की ओर लेके जाएगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि थिंक पॉजिटिव। जो चीज आई थी, घटना घटी, उससे लेसन लो और अपनी थिंकिंग का यूज करते हुए आगे बढ़ो। सो ये मिराकुलस थिंकिंग आपको ट्रैजिक मोमेंट, आपके लाइफ के चैलेंजेस के से भी आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और इसमें जैसे हम लोग बोलते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, विच इज वेरी एप्ट। उसका मतलब ही
मिराकुलस थिंकिंग है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल कौन बोलता है? जिसको कुछ भी ऐसी चीज लगती नहीं कि ये चीज पॉसिबल है ही, मतलब इम्पॉसिबल है ही नहीं, वो उसका माइंडसेट ऐसा होगा कि वो सोचेगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। सो दिस नथिंग इम्पॉसिबल। सो ये फ्रेज हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू थिंक मिराकुलसली, तभी ये मैनिफेस्ट होगा। सो मिराकुलस थिंकिंग की ऐसे इसमें हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, हमारी सोच ही उस तरफ इस तरह से हमें बढ़ती जाती है कि हम लोग कुछ नेगेटिव अपने लाइफ में सोचते नहीं है। आप लोग जैसे आप लोग नोटिस करेंगे जब भी हम ध्यान से उठते हैं तो आप ना चाहते हुए भी आपके विचार उस समय पॉजिटिव आते हैं। ऐसा होता है जब हम उठते हैं तो हमें बड़ा अच्छी फीलिंग आती है अपने अंदर की ना, शांत, कामनेस, हम कूल फील करते हैं। क्यों आता है? क्योंकि उस समय हमारे विचार जो होते हैं ठहर जाते हैं, और जो मेडिटेशन के द्वारा जो हमारे थॉट्स निकलते हैं वो पॉजिटिव निकलते हैं। ये तो हमारा माइंड है जो हम सोचना शुरू कर देते हैं, जब ब्रेन हमारे एक्शन मोड में आ जाता है तो फिर हमारी वाइब्रेशन हिल जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन जैसे हम ध्यान से बाहर निकलते हैं उस समय कुछ टाइम तक हमारे शांत होते हैं। लेकिन जैसे ही दुनिया के हम अपने डेली रूटीन में आते हैं, हमारे साथ कुछ एक्शंस होते हैं, कुछ इवेंट्स देखते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, हम फिर वापस नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में झूलते रहते हैं। लेकिन मेडिटेशन अगर हम रेगुलर करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो हमारा थ्रू आउट ये हमारा नेचर में आ जाता है मिराकुलस थिंकिंग। सो हमारे जो माइंड में जो जो भी डेवलप हुआ है, जो भी हमने मेडिटेशन से सीखा है, तो हमने उसका यूज कैसे करना है? पॉजिटिव सोच के। और ये कहना बड़ा आसान है, मैं भी कह रही हूँ, लेकिन मैं भी रोज इसी चीज से निकलती हूँ। अक्सर लाइफ में रोज कई कई चैलेंजेस आते हैं, कई कई इवेंट्स ऐसे आपके साथ हो जाते हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग, हमारी कंडीशनिंग, हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई है कि हम एक कोई इवेंट आ गया तो उसको अपने तरीके से सोचते हैं। कोई अपने तरीके से सोचता है, कोई किसी स्पेक्ट्रम से सोचता है। लेकिन जैसे ही कुछ आ जाए तो ये नहीं कि आप ये सोचो कि अब तो मैं बिल्कुल एकदम मिरेकल नहीं। टेल योर माइंड कि ये सिचुएशन आई है, अब आपको थोड़ा सा समझना होगा कि इससे हमें बाहर कैसे निकलना है, इसका पॉजिटिव साइड सोचना है, इसकी अच्छी साइड सोचनी है, इससे हम क्या लेसन ले सकते हैं वो सोचना है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा मिराकुलस थिंकिंग जो है पॉजिटिव से भी ऊपर आता है। तो बेसिकली हमारी जो जर्नी है मेडिटेशन की, वो डिजास्टर से, नेगेटिव से, पॉजिटिव से मिराकुलस थिंकिंग। एंड मिराकुलस थिंकिंग इज व्हाट? इट्स जस्ट एवरीथिंग व्हिच यू वांट इन योर लाइफ, वो सब आपको मिलना। So आप हर चीज को हैंडल कर सकते हैं when you have this kind of thinking. And Patruji has always recommended हर चीज को miraculously सोचो। और मिराकुलस में अगर जब भी आपने अपना मुंह खोलना है तो हमेशा ये बोलना है, यस आई कैन डू इट, यस मैं सिचुएशन को क्रॉस कर लूंगी, कोई बात नहीं, मुश्किल टाइम आया मैं इसको निकल जाऊंगी। जितने भी हम जो पॉजिटिव कोर्स छोटे छोटे पढ़ते हैं ना, वन लाइनर होते हैं, जैसे काउंट योर ब्लेसिंग्स, कहीं जाते हैं लिखा होता है गुड वाइब्स ओनली, ये जो सब चीजें होती हैं ये आपके पॉजिटिव माइंड को मिराकुलस की ओर लेके जाती है। सो हम लोग रूम में ऐसे लगाते हैं, अपने अपने जो ऑफिस का डेस्कटॉप जो हमारा होता है, क्यूबिकल होता है, उस पर ऐसी ऐसी चीजें लगाते हैं, लिखा होता है कि नेवर गिव अप। इस तरह की चीजें हम जब पढ़ते हैं तो अचानक से हमें उसका असर पड़ता है छोटे छोटे वन लाइनर्स का। तो आई ऑलवेज बिलीव कि अपने फोन की स्क्रीन पर या अपने आप जहाँ बैठते हैं रेगुलर ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो वहाँ ऐसी कटिंग्स लगा के रखे जो आपको हेल्प करेगा हमेशा पॉजिटिव सोचने में। एंड डोंट गो फॉर ऑल दिस नेगेटिव न्यूज़पेपर्स तो बिल्कुल पढ़ने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। सुबह उठते न्यूज नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो आप फर्स्ट डे मॉर्निंग में काम करते हैं ना, वो आपके सारा दिन पूरे दिन में वो इम्प्रेशन रहता है। सो इफ रीडिंग एनीथिंग देन गो फॉर द पॉजिटिव समाचार ओनली। जैसे हमारे पीएमसी में भी पॉजिटिव समाचार आता है, तो उसके थ्रू आप अपने माइंड में जितना अपने आप को जो फीड करेंगे वही आपके विचारों के थ्रू बाहर निकलेगा। सो अगर हम नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिव चीजें हर तरफ का नेगेटिव स्पेक्ट्रम दिखेगा, पॉजिटिव डालेंगे तो हर जगह पॉजिटिव स्पेक्ट्रम दिखेगा। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या फीड इन कर रहे हैं अपने माइंड पे। तो इस कैसे हमने मिराकुलस थिंकिंग को अपनाना है? पॉजिटिव चीजों को फीड इन करके। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वन लाइनर्स की जो पॉजिटिव नोट्स होती है ये लगाएं, नेगेटिव न्यूज से दूर रहे। अगर कुछ चल भी रहा है, जैसे कोरोना के टाइम में स्पेशली मुझे ध्यान है, जब हमने कोरोना ध्यान स्टार्ट किया था तो हर जगह कोरोना कोरोना कोरोना, डेथ्स, ये वो बीमारी, वायरस, यही सब चल रहा था। तो सुन के ऐसा, सुन के ही लोगों को हो रहा था, ऐसी फीलिंग आ रही थी, ऐसी सिम्टम्स माइंड हमारा पैदा कर रहा था कि हमें भी हो गया। और ये होता है। अब अगर आप कोई बीमारी के बारे में रेगुलर सोचते रहेंगे ना, वैसा होता रहेगा। मैं अपना लाइव एग्जाम्पल देती हूँ। 3-4 दिन पहले
मेरे को एंजाइटी सी हो रही थी किसी बात को लेके, तो मेरी हार्ट बीट इरेगुलर सा फील हो रहा था, एंजाइटी में जैसे पैनिक थोड़ा सा हो जाता है, और मैं ये सोची जाऊँ कहीं कुछ हो रहा है। फिर मैंने सोचा मैं क्या सोच रही हूँ, आई एम अ मेडिटेटर, और ये मैं क्या, क्यों मेरा माइंड उस तरफ सोच भी क्यों रहा है। तो मैंने इमीडिएटली ना अपने मेरे माइंड में जो थॉट आ रहा था उसे इमीडिएटली मैंने रिप्लेस किया 3 पॉजिटिव थॉट्स के साथ। जैसे मैंने बोला कि माय हार्ट इज पंपिंग एब्सोल्युटली फाइन, सी माय ब्लड प्रेशर इज 120/80, माय हार्ट रेट इज 72 पर मिनट। मैंने ये 3 लाइन्स बोलनी शुरू करी, बस यही, कुछ नहीं बोला। और मैं खुद हैरान थी, विद इन सम मिनट्स मेरे को बेटर लगना शुरू हो गया, और ये मैंने रिपीटेडली करना शुरू किया। रात को नींद नहीं आ रही थी, जब मैं उठती थी तो मैं यही बोलती थी, आई एम हैविंग अ साउंड स्लीप, आई एम गेटिंग गुड ड्रीम्स, आई एम वेरी रिलैक्स एंड कंफर्टेबल। जब नींद खुल रही थी फिर मैं सो जाती थी। लेकिन अगर बॉडी में कोई इश्यू हो भी रहा है तो हमें बॉडी को हैंडल करना भी हमारे अंदर ही है, वो मैकेनिज्म कैसे है, ये मिराकुलस थिंकिंग के थ्रू। हम बहुत सारी डिजीजेस अपनी मिराकुलस थिंकिंग के थ्रू ठीक कर सकते हैं। एक नेगेटिव थॉट को रिप्लेस कर दो 3 पॉजिटिव थॉट्स के साथ, एंड इट एक्चुअली वर्क्स, बिलीव मी। मैं लाइव एग्जांपल हूँ इसका, और एक नहीं, मेरे पास 1000 एग्जाम्पल्स है। अगर मैं कभी पर्सनली मिली तो बता सकती हूँ कैसे मैंने इस चीज को हैंडल किया है। कुछ साल पहले मुझे एक पेन हो रहा था, मेरे को डॉक्टर्स के पास जाने को ना थोड़ा, आई डोंट लाइक गोइंग टू द डॉक्टर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो ऐसा वो नेगेटिव स्पेक्ट्रम डाल देते हैं कि आप डर में, टेस्ट में, ऑल दैट, उसमें ना आपका दिमाग नेगेटिव होने लग जाए। तो आई बिलीव इन माई इनर डॉक्टर, जो मेरा इनर सेल्फ का डॉक्टर है, दैट इज माई मिराकुलस थिंकिंग। तो आई स्टार्ट सेइंग टू माई सेल्फ इटसेल्फ, जो मेरे को चाहिए अपनी बॉडी में, कि कुछ भी नेगेशन यूज नहीं करना, सेंटेंस में नेगेटिव नहीं यूज करना, नो वर्ड यूज नहीं, नॉट, नो, नेवर नहीं यूज करना। तो यू हैव टू जस्ट से वेरी पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस, नॉट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो मैंने बोला कि मेरे को नहीं पता मुझे क्या प्रॉब्लम है इनसाइड मेरी बॉडी में। मैंने हिंदी में बोला कि मेरा पेन ठीक हो गया है, आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, और मैं कल परसों तक ये चीज भूल भी जाऊंगी। ऐसे मैंने बोलना शुरू किया, एंड इट हैपेंस, इट एक्चुअली हैपन। ये कुछ साल पहले की बात है, तब मैं मेडिटेशन में नहीं थी, लेकिन आई यूज्ड टू रीड ऑल दिस एफर्मेशंस, लॉ ऑफ सीक्रेट, जो सीक्रेट का जो है अट्रैक्शन का, उस समय पढ़ती थी। स्टार्टेड डूइंग दैट एंड आई गॉट इट, देयर इज समथिंग व्हिच इज वर्किंग इनसाइड अस। बस हमें बोलने की और कमांड देने की जरूरत है। देयर इज अ जीनी इनसाइड हु वांट्स टू लिसन अस। अगर हम नहीं बोलेंगे अपने आप पॉजिटिव कॉन्शियस माइंड से, तो हमारा माइंड जो नेगेटिव फीड करता रहेगा, और वही होता रहेगा हमारी बॉडी में। सो रिवर्स करना है अपनी साइकोलॉजी को। हम ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, उसको पॉजिटिव कोट्स, अपने पॉजिटिव कोट्स से, पॉजिटिव थिंकिंग से रिवर्स करना है। करके देखिएगा लाइफ में, अगर कोई भी आपका नेगेटिव सिचुएशन इस समय चल रही है, अगर हम कलयुग है, चल ही रही होगी सबके साथ, तो उससे उल्टा बोलना शुरू कर दे। उल्टा मतलब पॉजिटिव साइड पे, जो नेगेटिव सोच रहे हो उसको रिप्लेस कर दे पॉजिटिव के साथ। 100% मैं लिख के दे सकती हूँ, अगर आप पूरे मन से, पूरे इमोशन के, पूरे भाव के साथ फील करते हुए बोलेंगे, तो वो चीज डेफिनेटली होगी। दिस इज द ओनली मंत्रा आपके मैनिफेस्टेशन के लिए, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, एनी फैक्टर ऑफ योर लाइफ, उसमें आप मतलब अच्छे से उस चीज को कवर अप कर लेंगे, लेकिन आपको मिराकुलसली सोचना है। सो दिस इज 4 टाइप्स ऑफ थिंकिंग। डिजास्टर और नेगेटिव तो भूल ही जाओ, जो मैंने बताया, सिर्फ पॉजिटिव से मिराकुलस में जाना है आपको, और उसी को फॉलो करना है। एंड डू इट, अपने आप करो धीरे धीरे, ये हैबिट है, क्योंकि माइंड आपको ये कभी करने नहीं देगा। माइंड हमेशा इस तरफ खींचेगा, हमें इस तरफ खींचना है। हमारी इनर वॉर है, अपनी की अपनी खुद से ही वॉर है बेसिकली। सो वो उसको हम ओवरकम कर लेंगे अपनी रेगुलर प्रैक्टिस के साथ। एंड ध्यान, ऑफ कोर्स, मेडिटेशन से तो बहुत पार मिलती है। ये मैंने पीएमसी ज्वाइन करने के बाद देखा कि ये मैनिफेस्टेशन तो हमारे चुटकियों का काम है। मतलब हम कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, कई बार तो मैं सिर्फ सोचती हूँ पूरे मन और भाव के साथ, वो चीज पूरी हो जाती है। सो ट्राई टू इनकलकेट दिस मिराकुलस थिंकिंग इन योर लाइफ, एंड आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच रचना जी। बहुत ही सुंदरता के साथ आपने ये पूरा टॉपिक आपने शेयर किया। रियली ये जो बता रही हैं वो इट रियली वर्क्स वंडर्स। और जैसा कि हमने वो मैं आप लोगों को समय समय पर बताती रहती हूँ कि कोई भी नेगेटिव बोला तो अपनी पॉजिटिव थॉट से उसको सप्लाई करना है। तो वो आप लोग ने अगर ध्यान नहीं दिया हो तो आज आपने फिर सुना रचना जी के मुंह से। सो वेरी नाइस कि आज उन्होंने वो सब सारी बातें बोली और हमने कितना अच्छा आज का ज्ञान लिया। तो अपने बातों को हमेशा कोशिश करिए कि पॉजिटिव और मिराकुलस, कोशिश करिए कि मिराकुलस ही ज्यादा बोलें rather than saying positive, why not miraculous every time। आज मैं
मैं इसलिए स्पेशली मैं आई बोलने के लिए। आज ध्यान महाचक्रम में पत्री सर के साथ जो उनके साथ जो डेली वहाँ हैदराबाद में करताल में मेडिटेशन कराती हैं शालिनी मैम, जो खड़े रह के कई बार स्पीक माइक पे बोलती हैं, और उनके हस्बैंड चंदू सर, तो वो आज ध्यान महाचक्रम में आए थे। और आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ विजडम शेयरिंग, उनकी यही विजडम थी शालिनी मैम ने जो बताया था, वो आप सबके साथ शेयर करें, क्योंकि इसके साथ बहुत जुड़ा हुआ था आज जो आज रचना मैम का टॉपिक है। तो उन्होंने कहा था पत्री सर के साथ रहते हुए जो उनके कंसेप्ट्स हैं वो उन्होंने जाना, तो उनका मैसेज यही था शालिनी मैम का कि थॉट और वर्ड्स, ये हमें अपने दिमाग में जो हमारे थॉट्स आते हैं तो पहले उसको पॉजिटिव रखना है, और थॉट्स जो भी आ रहे हैं जब हम अपने वाक क्षेत्र को ठीक रखेंगे, हमारे जो वर्ड्स मुंह से निकल रहे हैं वो वर्ड्स ऐसे निकलें जो मिराकुलस हो, और अगर मिराकुलस वर्ड्स निकलते हैं तो वो ही सब चीजें होती हैं। जैसे पिरामिड मेकिंग है या अपनी हेल्थ से जुड़े हुए हैं, कोई भी चीज कोशिश करिए सिर्फ मिराकुलस वर्ड्स ही बोलते रहिए, जो चीज नहीं हुई है वो भी हो जाएगी। मतलब कि सपोज पिरामिड बनाना है तो बोलते रहिए पिरामिड बन चुका है, या पिरामिड बनाने के लिए सभी लोग जुड़कर काम कर रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है। सो दीज आर द मिराकुलस वर्ड्स जो आप यूज कर सकते हैं, वैसे अपनी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। तो वही आज का मेन मैसेज था। एंड इट इज ऐसा, मैं एक एक दिन के लिए बात बता सकती हूँ आपको कि अभी तक हम जो 41 डे प्रोग्राम कर रहे हैं, एवरी डे, इवन गीता का पाठ भी जो करते हैं, हर दिन उसी तरह के श्लोक निकलते हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। और बल्कि हमने कितना अलग पहले शुरू किया था गीता का पाठ, अगर आप सबको पता हो। एवरी डे देयर इज समथिंग। जैसे आज राजेश जी ने इंद्रियों के बारे में बताया, गीता का पाठ कर रहे थे तो वो इंद्रियों के बारे में, तो केवल हमको इंद्रियों को ही कंट्रोल नहीं करना, मन को भी कंट्रोल करना है। अपने आप को दम भी नहीं बनाना है, हमको अपने जो शम है हमारा उस पर भी हमको कंसंट्रेट करना है। तो मतलब जब हम इंद्रियों को छोड़ेंगे तब, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर एक्चुअली, ऐसा लगता है कि हम 11-11 पे चल रहे हैं। मतलब वी आर एक्चुअली गोइंग ऑन दैट राइट पाथ, द होल ग्रुप विद द सेम कॉन्शियसनेस, सच अ गुड थिंग। और इसलिए मैं आप सबको बोल रही हूँ, इतना सा भी नेगेटिव मत सोचिए। जो आज रचना जी ने बताया इतने अच्छे से बताया है, तो आई होप आप सबने सुना हो। सो वेरी वंडरफुल, थैंक यू सो मच रचना जी। एंड हम लोग को आज जैसे बोलते हैं ना, बाग बाग हो गए आपको सुन के। थैंक यू। और आज का जो ध्यान है, मैं वो भी आपका जो मिराकुलस थिंकिंग से कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बेसिकली डिजायर को, अपनी किसी भी इच्छा को, या आपका कुछ है इच्छा पूर्ति, उससे रिलेटेड ही ध्यान में करवाने की कोशिश करूंगी, सो दैट अगर आप उसको रेगुलर करते हैं, बिकॉज हमें ध्यान के साथ साथ मिराकुलस थिंकिंग के साथ हमारा विजुअलाइजेशन भी वैसा होना चाहिए। तो वो सारी चीजें इकट्ठे मिलके ना, जितनी चीजें आप पॉजिटिव चीजें इकट्ठे डालेंगे, और जैसे गाइडेड मेडिटेशन अभी हम स्टार्ट करेंगे, तो आप उसको जस्ट मेरे जो भी निर्देश उनको फॉलो कीजिए, वैसा सोचिए, तो वो चीजें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में। बेसिकली हम क्या चाहते हैं हमारी लाइफ में? पीस, लव, केयर, हेल्थ, वेल्थ, यही चीज हर कोई चाहता है। तो इन सब चीजों को आप, जो सबसे ज्यादा जिस चीज का आपका लाइफ में लैक है, उसके बारे में हम मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दे, वो धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। तो अभी ध्यान स्टार्ट करें हम? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप शुरू कर सकते हैं। 9:35 हो रहे हैं यहाँ इंडिया में, सो विल मेक इट फॉर 45 मिनट्स टुडे। या सो डेफिनेटली। आप अब मैं सब म्यूजिक शेयर करूं कि आप करेंगे खुद शेयर? आप कर दो, ओके। और आप सब एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लें। इट्स वेरी पावरफुल मेडिटेशन, इसमें आप सभी का स्वागत है। और इससे मैं मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन भी बोल सकती हूँ, और सपनों को साकार करने की जो एक विधि है, उसमें हम वो फॉलो करेंगे। जस्ट सिट कंफर्टेबली, सीधा बैठेंगे, अपने तीनों लॉक्स लगा लेंगे, पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे सुखासन में। अगर आप सुखासन में नहीं बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठे हैं, तो एक के ऊपर एक पैर रख के इस तरह से क्रॉस करके बैठेंगे। अपने हाथों में उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए, और धीरे से कोमलता से अपने आईज क्लोज कर लें। चश्मे उतार लें, जरूरत नहीं इसकी। म्यूजिक आ रहा है, आप लोग को सुनाए? ठीक है, प्रॉपर है। कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें।
Just sit and relax. आज मैं चाहती हूँ आप सब किसी ऐसे संकल्प या वास्तविकता के बारे में विचार करें जिसे आप अपने जीवन की वास्तविकता, रियलिटी बनाना चाहते हैं। वही एक ऐसा सपना जिसे आप सच करना चाहते हैं। Just sit comfortably, relax. और अपना पूरा ध्यान अपने नासिका के 2 छिद्रों पर ले आएंगे। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमारे माइंड को एक सिग्नल पहुंचता है एक शांत अवस्था में जाने का। कोई चीज तभी तक चमत्कार है जब तक वह टेक्नोलॉजी नहीं बन जाती। इसीलिए आइए आज हम अपने सपनों को सच करने की टेक्नोलॉजी को समझते हैं। क्वांटम फील्ड यानी हमारे क्वांटम फिजिक्स यानी संभावनाओं की व्यापक क्षेत्र में असीम सामर्थ्य है इस वर्तमान क्षण में निहित होने का। तो आपका ये काम है कि आप इस प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान क्षण में अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को ऐसे ट्रांसफॉर्म करें, ऐसे रूपांतरित करें कि इस क्वांटम फील्ड के सामर्थ्य के साथ अपनी ऊर्जा एक लय हो जाए। आपके लिए आपका स्वस्थ होना, समृद्ध होना और एकत्व का अनुभव पाना संभव है। और ये सारी संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज इस प्रेजेंट मोमेंट में ही है। हमारे माइंड की जो भाषा है वो है विचार, थॉट्स, और हमारी शरीर की जो भाषा है वो है इमोशंस, भावनाएं। हमारे विचारों और भावनाओं में अपार ऊर्जा निहित है। पूरा ध्यान अपने नासिका के छिद्रों पे ही रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। हर आती जाती सांस पर ध्यान देंगे और सिर्फ मेरे निर्देशों का पालन करेंगे। हमारे जो थॉट्स हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत ऊर्जा है उसमें। वही इस सृष्टि में सिग्नल भेजते हैं और हमारी भावनाएं, इमोशंस मैग्नेटिक रूप में, मैग्नेटिक चुंबकीय रूप में उसे आकर्षित करती है और अपने जीवन में उसे घटित करती है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं में बदलाव लाते हैं तो आप क्वांटम फील्ड में नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को प्रसारित करते हैं। अपने विचारों को उनके अनुरूप, उनके अकॉर्डिंगली जो इमोशंस है उससे जोड़ते हैं
तो इस ऊर्जा का जो मेल होता है थॉट्स और इमोशंस का, आपके संकल्प, आपके इंटेंशंस, की जो ऊर्जा है पूरे जोर शोर से यूनिवर्स में सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। यही वो टेक्नोलॉजी है जिसे आप उस अनुभव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ध्यान अपने नासिका के छिद्रों पर ही रखेंगे। नो एक्टिविटीज प्लीज। मान लीजिए आप अपने जीवन में समृद्धि चाहते हैं। आप चाहते हैं आपके जीवन में समृद्धि आए। समृद्धि आने से आपको स्वतंत्रता की भावना को आप महसूस करेंगे। तो वही भावना को, उसी थॉट को, स्वतंत्रता को, आपको जो चाहिए वो करने की चाह, जितनी बार चाहे उतनी बार करने की चाह, आपको अपने शरीर में भावनात्मक रूप से उसे सिखाना पड़ेगा। आप महसूस करें कि वो समृद्धि आपके पास आ चुकी है। तो आप कैसा महसूस करेंगे? कुछ पलों के लिए उसी भावना के साथ उस खुशी को महसूस करें। जब आप ऐसी भावना को आकर्षित करते हैं, महसूस करते हैं, तो आपकी शरीर से एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक सिग्नल यूनिवर्स से मेल खाता है। इसलिए पहला कार्य ये है, आप अपनी मनोकामना को भावना का रूप दें, इमोशंस का रूप दें और लंबे समय तक उस भावना से जुड़े रहें। आपकी भावना ही प्रबलता, भावना की जो प्रबलता है, जितनी फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा जोर शोर से आप उसे महसूस करेंगे, सृष्टि का नियम ही है ये, यद भावम तद भवति। जैसा भाव होगा वैसा ही होगा, जैसे इमोशंस होंगे वही होगा। आपकी भावना ही प्रार्थना है। आप जो महसूस करोगे वही आपकी प्रार्थना बन जाती है। इसलिए अगर आप उसे परिकल्पना के देखते हैं, दिल से महसूस करते हैं, तो एक दिन उसे आप अपने हाथों में पाएंगे। यही रहस्य है हर सपने को सच करने का। हमारी आंखें हमारे मन का द्वार है।
जो भी बातें हम देखते हैं हम उसमें बिखर जाते हैं। यहाँ हमें बिखरना नहीं, अपने आप को समेटना है, अपने आप को जानना है, अपने अंदर की चेतना शक्ति को अपने अंदर के उस दिव्यता के साथ जोड़ना है। क्या कुछ संभव नहीं है ध्यान से? हर आती जाती सांस पर ध्यान देंगे, अपने प्यारे से श्वास गुरु के साथ रहेंगे, उसे आते जाते देखते रहना है, अनुभव करते रहना है। ये संगीत की धुन हमें और गहराई में जाने में मदद करती है। अपने अंदर देखिए, अपनी परेशानियों के अंधेरों में जब हम होते हैं तो इधर उधर भागते हैं। अगर परेशानी का ताला हमारा है तो चाबी भी हमारे पास है। चाबी किसी और के पास नहीं, हमारे अंदर है। अपने अंदर की जीनी को जगाना है। वो बैठा है आपके हुक्म को मानने के लिए, लेकिन हम तो उसे भूले बैठे हैं कि कोई है जो हमारे हुक्म का वेट कर रहा है। हम कमांड करें और वो बोले, जो हुक्म मेरे आका। जगाइए खुद को मेरे प्यारे दोस्तों, खुद के अंदर बैठे जीनी को। कैसे? अपने श्वासों के द्वारा। जब हम अपनी सांसों पर फोकस केंद्रित करते हैं तो हम यूनिवर्स के साथ अलाइन होने की प्रक्रिया, प्रोसेस शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हम सांसों पर ध्यान देते हैं, हमारा शरीर स्थिर, मन शांत होने लगता है। और जैसे जैसे हम शांत और स्टिल हो जाते हैं, हमारा संपर्क ब्रह्मांड, यूनिवर्स से बनना शुरू हो जाता है। यही तो चाहिए, बस स्थिरता। कोई हिलडुल ना करें। मन को आदत नहीं है इतनी शांति की। मन को तो शोर पसंद है, चंचलता पसंद है। मन के लिए इतनी शांति का मतलब है नींद की अवस्था। वो आपको नींद की ओर खींचेगा कि सो जाओ, या फिर कई तरह के विचार भेजेगा कि शांत ना बैठो। लेकिन हमें मन को समझाना है, नहीं मेरे प्यारे मन, तुम शांत हो जाओ। ये मेरा टाइम है, मेरे लिए, मेरे खुद के लिए, मी टाइम। माइंड इज नॉट अ मास्टर, यू आर अ मास्टर। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें मन को समझाना होगा शांत। रेगुलर प्रैक्टिस से आप ये अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। पूरा फोकस अपनी सांसों पर। रेगुलर प्रैक्टिस से आप ये अवस्था को जल्दी प्राप्त कर लेंगे। मन अब समझने लगा है कि अब उसकी नहीं चलेगी। अब इस अवस्था में आप अपने अंदर उतरना शुरू कीजिए, सांसों की सीढ़ियों के द्वारा। ध्यान पूरी तरह अपनी सांसों पर। एक भी सांस बेकार न जाए। हर भीतर जाती हुई सांस और क्षण भर का विराम
और हर बाहर आती हुई सांस का एक चक्र। बस इसी को तो फॉलो करना है, ऑब्जर्व करना है, दृष्टा बनके, स्पेक्टेटर बनके। अगर क्षण भर के लिए भी कोई विचार आए तो पुनः अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, जस्ट ब्रीथ। देखने में एक साइंटिफिक प्रोसेस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लेकिन इसी के पीछे तो असली साइंस छिपी है। इन्हीं सांसों के थ्रू हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, अपनी इच्छा, डिजायर कन्वे करते हैं। जैसे जैसे हम गहराइयों में उतरना शुरू करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी हमारे से कनेक्शन एस्टैब्लिश करना शुरू कर देती है। हम जो सोचते हैं वह यूनिवर्स को सुनाई देने लगता है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, कॉस्मोस वो हर समय तैयार है हमें सुनने के लिए, हमारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए। बस हमें कनेक्शन स्थापित करना नहीं आया। जैसे पहले के जमाने में एंटीना होता था टीवी का, उसे हम हिला के सेट करते थे कि ट्रांसमिशन हुआ कि नहीं। ठीक उसी तरह हमें अपना एंटीना सांसों पर फोकस करके यूनिवर्स से आ रही कॉस्मिक एनर्जी का ट्रांसमिशन अपने अंदर करवाना है। इस पल के अनगिनत बेनिफिट्स है मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले कॉस्मिक एनर्जी हमारे बॉडी में प्रवेश करती है, हमारे एथरिक बॉडी में फैली 72,000 शक्ति नलियों में बहने लगती है, और जहां जहां हमारे शरीर में ब्लॉकेज, जिसको हम डिजीज कहते हैं, वह स्वतः ही ठीक होने लगती है। ब्लॉकेजेस खुलने लगती है, कॉस्मिक एनर्जी खुल के बहती है हमारे भ्रमरंध्र से पैरों की ओर, और फिर पैरों से भ्रमरंध्र की ओर। कोई अड़चन आएगी भी तो वो उसे स्वतः ही हटा देगी। इसका दूसरा फायदा, हम यूनिवर्स के साथ अलाइन होने लगते हैं। हमारे मन में उठते विचार सीधा परमात्मा के पास जाने लगते हैं, क्रिस्प एंड क्लियर। परमात्मा, भगवान, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, कुछ भी नाम से पुकार लो, आपको सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। इस समय यूनिवर्स आपको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। आप जो चाहते हैं उसे पूरी शिद्दत से, मिराकुलस थिंकिंग से व्यक्त कर दे, लाउड एंड क्लियर। बी स्पेसिफिक, कोई भी नेगेटिव वर्ड ना बोले, कुछ भी नेगेशन में ना हो। ये ना बोले मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करना। जो भी कहना है पॉजिटिवली, मिराकुलसली, ये चाहिए और ऐसा चाहिए, बस और क्या। Your wish is noted. रजिस्टर हो गई है आपकी इच्छा।
अब बस पूरे विश्वास के साथ इस बात को माने, बिना इफ एंड बट के। ये ना सोचे कि कैसे होगा, ये आपका काम नहीं, ये काम यूनिवर्स रूपी जीनी का काम है। आपको तो बस कमांड करना है। Isn't it that easy? पूरे फेथ के साथ सरेंडर कर दे। अब आप जानो कि कैसे पूरा करना है। ये मेरा काम नहीं, मेरा काम तो सिर्फ आपको बताना है, आप पर भरोसा रखना है और सरेंडर करना है। और उसके बाद उस इच्छा को पूरा होने के बाद जो सुख, जो अनुभव आप चाहते हैं उसको महसूस करना है। ऐसा माने कि वो इच्छा पूरी हो गई है, यूनिवर्स ने तथास्तु कह दिया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मन फूले ना समा रहा है। विश इज ग्रांटेड। तो कैसा महसूस कर रहे हो आप? बस यही सोचना है, इसी विचार के साथ रहना है। इस मिराकुलस थिंकिंग का जो मीटर है उसको एक्सेलरेशन पे ही रखना है हमेशा। ध्यान रहे कि वापस नेगेटिव की तरफ ना मुड़े। जो इच्छा आज इम्पॉसिबल लग रही है, कल वो ऐसी पूरी हो जाएगी जैसे किसी शॉपिंग साइट पे ऑर्डर दिया हो और अगले दिन डिलीवर भी हो जाए। विश्वास नहीं होगा? मिराकुलस थिंकिंग के लिए सबसे पहले आपका खुद पर विश्वास करना है। बिलीव इन योरसेल्फ। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमें मिराकुलस थिंकिंग नहीं सोचने देता। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, ये हमें ध्यान करने से मिलेगा, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से मिलेगा। आनापानसती ध्यान को करने से मिलेगा। लगातार हर रोज कम से कम 3 घंटा अपने लिए। अगर 3 घंटा नहीं कर सकते तो मिनिमम उतने मिनट्स जितने आपकी उम्र है, एज है, धीरे धीरे इसका भी टाइम को बढ़ा दे। हर मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए एक्सपेक्टेशन को साइड पे रख दे। बस प्योर इंटेंशन, संकल्प छोड़ दे और रोज रोज ना सोचे कि पूरा नहीं हुआ। वो तब पूरा होगा जब आप सरेंडर कर दोगे, एक्सपेक्टेशन छोड़ दोगे। उस समय आने पर खुद ब खुद स्वतः ही पूरा हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन करने से कई बार नेगेटिव थिंकिंग पनपने लगती है, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो सकती है। बस छोड़ दो सरेंडर करके। हमने सुना है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है,
कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। 100% सच है ये, बिल्कुल सच। ध्यान करने से हम अपने हायर डायमेंशंस पे भी पहुंच सकते हैं। अपने पूर्ण आत्मा से भी मिल सकते हैं, उससे भी सजेशन ले सकते हैं। अनगिनत फायदे हैं ध्यान के। ध्यान से आपकी थिंकिंग मिरेकुलस होने लगती है। आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होने लगता है। आपकी कई हर चीज मैनिफेस्ट होने लग जाती है। हम ध्यानियों को बहुत ही सोच समझ कर मुंह से बात निकालनी चाहिए। अक्सर कहते ही पूरी हो जाती है, क्योंकि हम अलाइन रहते हैं यूनिवर्स के साथ। इसलिए कभी भी कुछ नेगेटिव ना सोचें, ना बोलें। पर हमारा माइंड कहाँ मानता है, कुछ ना कुछ कोशिश करके हमें नेगेटिविटी की ओर खींचता है। पर जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आपके मन में आ ही जाए तो तुरंत यूनिवर्स को सिग्नल भेज दें, कैंसल, क्लियर, डिलीट, कैंसल, क्लियर, डिलीट, कैंसल, क्लियर, डिलीट, और उसे 3 पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस कर दें। इस चीज की रेगुलर प्रैक्टिस आपका जीवन बदल देगी। अगर आप इसे समझ लेंगे तो आप कभी भी नेगेटिव शब्द अपने मुंह से नहीं निकालेंगे। एक बहुत पुरानी प्रोवर्ब है, वर्ड्स कास्ट स्पेल। एक एक वर्ड में एक एनर्जी होती है जो यूनिवर्स तक पहुंचती है। पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव वन लाइनर्स, पॉजिटिव कोट्स, इन सबको फॉलो करना है। इससे आप धीरे धीरे सेल्फ लव डेवलप कर लेंगे। जो इंसान खुद से प्यार करता है वो कभी भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप कुछ भी डिजायर मैनिफेस्टेशन करते हैं तो उसमें किसी और का अनहित नहीं होना चाहिए। ऐसी इच्छा जो दूसरे के लिए परेशानी का सबब बन जाए, वो इच्छा यूनिवर्स आपकी कभी भी पूरी नहीं करेगा। हमारी मैनिफेस्टेशन हमारी बेहतरी के लिए होनी चाहिए, ना कि दूसरों की परेशानी का रीजन। आप बोले कि मुझे
एक बड़ा घर चाहिए। आप बोले कि मुझे हेल्दी लाइफ चाहिए। आप बोले कि मुझे समृद्धि चाहिए। मेरे रिलेशनशिप्स में प्यार और करुणा चाहिए। ऐसी मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स सुनने को तत्पर रहता है। लेकिन जहां आपने कंपैरिजन किया या किसी का अनहित सोचा, तो यूनिवर्स उस पे अपने ध्यान ही नहीं देता। आप एक इटर्नल सोल है। You develop a heartfelt knowing of your infinite worth. अपने अंदर जो आपका इनफाइनाइट वर्थ छुपा हुआ है उसको जानना है। एक और बात बताती हूँ मिरेकुलस थिंकिंग को अपनाने के लिए। जब कभी आपकी लाइफ में कोई पेनफुल इवेंट आता है, हमेशा ये सोचना है सोचना क्या, आप जानते हैं that your life is pre-planned। ऐसे मोमेंट्स आप खुद चुनते हैं। आप खुद चुनते हैं अपने माता पिता। आप खुद चुनते हैं अपनी खुद की लाइफ। आप खुद चुनते हैं कि कहाँ इनकारनेट होना है, कौन से स्कूल जाना है, कौन से घर में जन्म लेना है, किन किन लोगों से आपको मिलना है, कैसे रिलेशनशिप्स होंगे, डेथ कैसे होगी। आप जानते हैं और सोचेंगे ऐसा, ये कहानी तो मैंने खुद ही लिखी है। तो डेजा वो सा प्रतीत होता है, ऑलरेडी सीन। इससे मनोबल बढ़ता है कि मैं ही तो निर्माता हूं अपनी लाइफ का। बट मिरेकुलस थिंकिंग से जो सफरिंग, जो दर्द हमारी लाइफ में है, उसे हम बदल सकते हैं। ये बात अगर हम जान जाएं और कस के पकड़ लें, तो यही होती है मिरेकुलस थिंकिंग, हमारी हर खुशी का आधार। जब हम जान जाएंगे हम अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, आज नहीं तो कल समझ आ ही जाएगा। अपना समय लगेगा। Last 5 minutes.
मेरे प्यारे दोस्तों, गहन शांति और जितनी शांति हम अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, हमारे अंदर का प्रकाश और बढ़ता जा रहा है। और आज हम सारे लोगों को एक साथ ध्यान करते देखते हुए बहुत सारे मास्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ अनुभव हो रहे हैं, कुछ नहीं। हमें अपना कार्य करना है, अपने आप को होने देना है। 4 शून्य, हर चीज से परे अपनी सत्यता की ओर जाते जाएंगे। एकदम अद्भुत और सुंदर शक्ति हमारे अंदर फैलती जा रही है। अपनी सत्यता को जान रही है, अपनी हर चीज से परे अपने मूल स्वरूप के करीब जा रहे हैं। जितना हम अपने साथ जुड़ते जाते हैं, हम अपने सत्य के साथ जुड़ते जाते हैं, अपनी जर्नी के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अपनी गहराइयों में जब जाना शुरू करते हैं तो अपने पूर्व जन्मों के दृश्यों को भी देख सकते हैं। अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने भविष्य को भी देख सकते हैं। हम ध्यानियों के अंदर एक अलग ही शक्ति जाती है। हमारे आसपास के लोगों को, जो उनको हम हर रोज मिलते हैं, सही और गलत की पहचान होने लगती है। हमारा दिव्य चक्षु, थर्ड आई, हमारी 2 आईब्रोज के बीच में जो हमारा आजना चक्र है, एक्टिवेट होने लगता है, जो हमें और करीब ले जाता है अपने मांड के, एकमय कर देता है हमें अपनी दिव्यता से। लास्ट 1 मिनट। अपनी जागरूकता में वापस आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा अपने हाथों पैरों को हिला लेंगे। अपने हाथों को थोड़ी शेप देकर अपनी आंखों पे रखेंगे, अपनी पलकों को झुका लेंगे। जागरूकता में वापस आ जाएंगे। आप सभी आत्मीयजनों का मेरे साथ ध्यान करने का बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच रचना मैम। थैंक यू मैम। Thank you so much Rachna ji for a wonderful deep ध्यान, and thank you सोनिया जी। So अब हम सब जब भी आप सब बाहर आ जाए ध्यान से मास्टर्स, एंड थोड़े और कॉन्शियसनेस में आ जाए। जो ध्यान में बैठे हैं, अगर वो बैठे रहना चाहते हैं तो बैठे रहिए, और जो बाहर आ चुके हैं तो आप सब क्वेश्चन आंसर्स जो भी कुछ पूछने हैं तो आप रचना मैम से पूछ सकते हैं। सोनिया जी। मैम मेरे को लग रहा है कि मैं मेडिटेशन के टाइम पे बहुत मेरे मन में आ रहा था कि सभी सॉल फैमिली के मन दिमाग में ये चीज आ रही है मेडिटेशन करते वक्त कि रचना मैम को बहुत ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, और तालियां बजाकर आप सबको अनम्यूट कर दीजिए मैम, और सब ताली बजाएंगे ताकि वो मैम ने मैम आपकी आवाज क्या ही चीज है मैम, जबरदस्त। मतलब एक से एक जब आप दोस्त बोलते हो और एक एक लाइन। एक बात और बताती हूँ, बता दीजिए। मैंने कहा मैम आपकी आवाज तो हम सुन ही रहे हैं, इतनी प्यारी इसकी। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छी आवाज है आप। थैंक यू सो मच मैम सोनिया मधु जी। मैम मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सबको अनम्यूट कर दीजिए, हाँ, तालियां इकट्ठी एक साथ बजा दे मैम, नो मैम बिल्कुल के लिए। बिल्कुल जरूर। 1 सेकेंड। और क्वेश्चन के लिए अपने हैंड रेज कीजिएगा मास्टर। तो गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू रचना जी। बहुत ही सुंदर ध्यान कराया उन्होंने, और बहुत ही सुंदर हमको विजडम भी मिला। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। और सोनिया जी के कहने पे हमने आज किया है, वंडरफुल। एक्चुअली क्या होता है सोनिया जी कि सभी लोग ध्यान में बैठे होते हैं, तो इसी समय सबको डिस्टर्ब करना नहीं चाह रही थी, इसलिए हम नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे से जब हम ध्यान में आगे बढ़े हैं, और जब हम ध्यान खत्म किया, अब हम जब क्वेश्चन आंसर्स लेंगे तो धीरे धीरे सब ऑटोमेटिकली ध्यान से बाहर आएंगे। बट थैंक यू सो मच सोनिया जी। तो आप क्वेश्चन आंसर्स के लिए मास्टर्स हैंड रेज कर लें, जिनके भी कोई प्रश्न है या कोई भी शेयरिंग एक्सपीरियंस है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और छोटे से छोटा सा जो एक्सपीरियंस है उससे भी शेयर करना जरूरी इसलिए है क्योंकि छोटा एक्सपीरियंस छोटा नहीं होता, उस अपने आप में ही बहुत बड़ा होता है। और आपके एक्सपीरियंस से आपको नहीं पता कि दूसरे की जिंदगी चेंज हो सकती है, इसलिए जरूर शेयर करना चाहिए। और हमारे जो पीएसएसएम का जो तीसरा फंडामेंटल रूल है सज्जन सांगत्य, मतलब आपका एक्सपीरियंस जब आप शेयर करते हैं, चाहे वो कैसा भी एक्सपीरियंस है, तो वो आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आपको भी देगा, और जो आप सुन रहा है उसको भी देगा, मनोबल भी बढ़ता है। और एक्सपीरियंस सुनने से लोगों को भी पता चलता है, अच्छा मुझे भी ऐसा हुआ था, या आपके खुद के क्वेश्चन के आंसर्स भी मिल जाते हैं उसमें। यस आशा जी। आशा मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट है। 1 मिनट। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन सभी को, रचना जी, मधु जी और सभी को आत्मवंदन। आज सचमुच बहुत गहरा ध्यान हुआ, और मैनिफेस्टेशन मेरा, मैं स्पिरिचुअल और सांसारिक दोनों भी अनुभव बता रही हूँ। स्पिरिचुअल तो इट वाज सो नाइस कि मैनिफेस्टेशन, और जो आपने बताया कि हम अपना बीमारी सब अपने आप कैसे कर, वो तो मैं करती हूँ। मैं डॉक्टर के पास गई नहीं, जाती नहीं, कुछ भी होने दो, मैं खुद मीन्स कॉस्मोस से मुझे एनर्जी मिलती है, उससे करती हूँ। आफ्टर ऑल कॉस्मोस। और आज का सांसारिक अनुभव कि आज हमारे घर में कोई नहीं है। मेरे बहू गाड़ी लेके गई है, मीन्स वो रिपेयरिंग का कुछ इसके अपार्टमेंट के लिए, और कुत्ता है हमारे घर में। तो मुझे मालूम नहीं कि मेरी बहू जल्दी आएगी, लेकिन मैंने कुत्ते के बारे में मैंने कहा कि वो मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे। और सचमुच मेरा जब तक मैनिफेस्टेशन हो रहा था उसने मुझे बिल्कुल नहीं किया। सिर्फ मेरी बहू आई तो उसने बेल बजाई, और बाद में मुझे 1 मिनट खोलना पड़ा दरवाजा। लेकिन इट इज सो नाइस कि मुझे सचमुच ये लगा कि कुत्ता हमारा बिल्कुल रहता नहीं, वो कुछ ना कुछ, इसके लिए मैं एक रूम में जाके बैठती हूँ। लेकिन आज बहू गई तो इसके लिए मुझे उसके साथ बैठना ही पड़ा, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं। दैट इज फैंटास्टिक एक्सपीरियंस मैम रियल। तो आपके जो पेट की बात कर रहे हैं ना, पेट्स आर वेरी सेंसिटिव,
और वो भी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, तो वो बहुत जल्दी कैच करते हैं ऐसी वाइब्स को। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। नलके में बैठी थी कि वो मुझे बिल्कुल ये न करे, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, मेरे आंखों में से पानी बह रहा था। वाओ, ब्यूटीफुल आशा जी, थैंक यू सो मच। देखिए मास्टर्स, है तो ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन है एक्सपीरियंस ना, तो उन्होंने शेयर किया, वो आगे आई और शेयर किया। बट थैंक यू सो मच आशा जी, वंडरफुल, थैंक यू, लव यू, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड आशा जी। एंड थैंक यू, आपने वो पीछे उसका ध्यान महाचक्रम का बना के रखा हुआ है अभी से ही, वंडरफुल, थैंक यू थैंक यू। मैं हम जरूर अभी जल्दी मीटिंग करेंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ। और हाँ, यस गगन जी। Lots of love, divine greetings. क्या बोलूं, वाह वाह, ब्यूटीफुल। आपकी आवाज इतनी अच्छी है, so स्वीट, और एक्सपीरियंस इतना अच्छा था मेरा। मुझे रोना आ रहा है कि जब एंड में कहते हैं कि चलो सभी क्लैप्स कर दें, I just started crying because I didn't want it to be disturbed with that noise. लेकिन आपकी, मैं अभी कहती हूँ कि आपका बहुत 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 थैंक यू। मैं अभी आपके लिए क्लैप्स करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत प्यार से मेडिटेशन करवाते हैं, और मुझे ऐसे लग रहा जैसे ना यहाँ से मेरे ना यहाँ से इतनी लंबी एक लाइट थी, यहाँ बस ऐसे घूम रही है, यहाँ बस ऐसे 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 ऐसे, इतना आई मीन 45 मिनट्स मुझे ऐसे लगे कि अरे टाइम हो भी गया। आपने बोला कि टाइम टू कम बैक, मैं कहा जी 45 मिनट्स हो भी गए, वाह क्या बात है। दिस ग्रुप की जो एनर्जी है ना, और जो आपकी एनर्जी है, मोदी जी की एनर्जी है, आई जस्ट लव एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, thank you so much to support everybody, and please do share your experiences because they do help everybody. So और मैं आपका जब आप YouTube शुरू करेंगे ना, प्लीज मुझे बता देना, आई लाइक टू बी पार्ट ऑफ। श्योर श्योर, मैं बिल्कुल ग्रुप में मधु जी को फॉरवर्ड करूंगी, वो आपको ग्रुप में जो है इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे। बस कुछ चीजें अभी मेरे को लाइन अप करनी है, ऑल्दो वो सब मेरे हाथ में ही है, क्योंकि अब बीइंग अ मैनिफेस्टेटर तो मैं बहुत इजीली कर सकती हूँ। कह सकते हैं कि एक तरह का एक्सक्यूज ही है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगी। नो हमको ये बोलना ही नहीं कि नहीं कर पा रहे, हम कर पा रहे हैं और वो हो जाएगा। मैं कह रही थी। यस। एक और बात है, क्विकली प्लीज, जब हम ध्यान में एंड होता है ना, उसी वक्त यू गिव सम टाइम फॉर द मास्टर्स टू कम बैक and then start doing the clapping because it really disturbs the mind. You know, एक दफा इतनी noise आ जाती है, it's too much. So just take your time to. थैंक यू गगन जी, थैंक यू सो मच। एंड आपने जो आज शेयर किया कि हाँ आपको वो ऐसा महसूस हो रहा था, और बहुत ही, इसलिए मैं सबको कहती हूँ मास्टर्स को जो भी यहाँ पे मौजूद है, कि आप लोग हर मास्टर्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो और देखिए, महसूस करें, तभी आपको समझ में आएगा। हम जब ध्यान करते हैं तो हमें धीरे धीरे हमारी ऊर्जा जब बढ़ने लगती है, और हम जब काफी समय तक ध्यान करते हैं, मतलब हमको महीने हो जाते हैं, तो हमारे बॉडी में भी वो एनर्जी चेंजेस आने लगते हैं, एंड वी स्टार्ट रीडिंग एनर्जीज। हम वो पढ़ पाते हैं, मतलब हम समझ पाते हैं कि किसकी ऊर्जा कैसी। तो ये चीज आप सबको पता होनी चाहिए कि हम जब किसी के साथ बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो हमें कैसा महसूस हो रहा है, हमारा शरीर क्या बोल रहा है, हमारा मन क्या बोल रहा है, हमारा दिमाग क्या बोल रहा है। सो थैंक यू गगन जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। सोनल जी अनम्यूट करें। थैंक यू, आत्मवंदन, ग्रेटिट्यूड ऑल। आपकी आवाज बहुत सुंदर है, सही में सुंदर है। थैंक यू मैम। बहुत क्यूट है, और मधु मैम की तो वैसे ही है ही। सुपर, मुझसे भी अच्छी है। ज्ञान भी बहुत बढ़िया था।
और लास्ट में आपने बोला ना 5 मिनट बाकी है, तो उसी टाइम मुझे अपना ही चेहरा दिखा गोल्डन में, ओह वाओ, पूरा गोल्डन। और फिर मैं ऐसे कुछ साधते हैं ना, जैसे ऐसा हाथ करके बस इतना ही दिखा। वाह, मुझे बहुत लगता है बढ़िया, सुंदर। वंडरफुल एक्सपीरियंस मैम। मुझे लगता है थैंक कि यू। सोनल मैम, मैनिफेस्ट करने के लिए आपने रस्सी डाली। यू आर अ वॉरियर प्रिंसेस। थैंक यू, थैंक यू। बट इतना ही दिखा ब्यूटीफुल, बस, और बहुत कुछ नहीं। सुंदर, बहुत थैंक्स अ सुंदर। लॉट। सुपर। थैंक यू थैंक मैम, यू। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग मैम। वेलकम। सुनीता जी अनम्यूट कर लें। थैंक यू रचना जी, थैंक यू, लव यू। आप लव बहुत यू ही मैम। प्यारी, बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही लवली सोल है, इसीलिए आपकी आवाज, आपका ऑरा सबको बहुत प्लीज करता है, बहुत अच्छा लगता है। सही में। और आपने जो मिरेकलस थिंकिंग की बात बताई, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि हम जुलाई में मेरा प्रोग्राम बना सेहत सिस्टम सूरत जाने का। तो मेरी रोहिणी में फ्रेंड है जसपाल, उसको मैंने यस बोल दिया, उसने मेरी टिकट करा दी। और रिसेंटली ही मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई थी, तो कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा मतलब कोई रिचुअल करना था या कुछ था, तो मेरे हस्बैंड मना करने लग गए कि नहीं, वो पंडित जी अभी कह रहे हैं नहीं जाना, ये वो, मतलब बहुत सारी चीजें हुई। और वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गए कि आप टिकट कैंसिल करा दो और आपको नहीं जाना है। तो अब जब से ध्यान में आया, तब से मैंने बहस करना छोड़ दिया है। तो एक दो बार मैंने बोला, लेकिन जब उन्होंने नहीं सुना तो मैंने कहा ठीक है, चलो छोड़ दे, नहीं जाएंगे। फिर कुछ दिन बीते, मतलब टिकट मेरी उसने नहीं कैंसिल कराई थी, ये था कि कोई और चला जाएगा यहाँ से, फरीदाबाद से एक दो मेंबर्स थे ऐसे जाने वाले। तो ये हुआ कि थोड़े दिन बीते, चल रहा था मेरा क्लास, तो मेरा रोज जूम पे चलता ही है सुबह शाम। तो कुछ हुआ, फिर मेरी सिस्टर इन लॉ से बात हुई, तो मैंने उसको बोला कि ऐसा ऐसा है और मेरे को जाना था। तो बोली तुम, अच्छा मैं बात करती हूँ भैया से। उसने भी बहुत बोला तो भी नहीं राजी हुए। फिर मैंने कहा तुम छोड़ दो दीदी, कोई फायदा नहीं है, वो नहीं सुनने वाले हैं, वो बहुत रिजिड है उस पे, रिचुअल्स वगैरह को। तो बोली कि कोई बात नहीं, लेकिन मैंने यूनिवर्स में ये इंटेंशन डाला फिर कि ठीक है मैं नहीं जा रही हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम चली जाऊंगी। मैंने राम सर से बात की, उन्होंने बोला कि नेक्स्ट लुधियाना में होने वाला है, तो दिल्ली में तो अभी नहीं कोई ऐसा प्रोग्राम है, बट नेक्स्ट लुधियाना में होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, लुधियाना भी पास थी दिल्ली से, तो मैं नेक्स्ट लुधियाना में चली जाऊंगी। फिर भी मैंने यूनिवर्स को बोला कि मैंने जब भी मैं कोई अच्छा इवेंट होता है मैं जाने की कोशिश करती हूँ, किसी न किसी वजह से मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, बट दिस टाइम मुझे जाना ही था। और ये क्यों कैंसिल हो रहा है, मुझे आप कुछ भी करिए, मुझे जाना है। और मैं खूब पॉजिटिव वाइब्स हस्बैंड को भेज रही थी और रिक्वेस्ट कर रही थी उनके हायर सेल्फ को बुला के ध्यान में, उनको भी ध्यान करने के लिए बोल रही थी। और अचानक से कुछ ऐसा ट्विस्ट हुआ कि वो उन्होंने बोल दिया पंडित जी ने कि नहीं नहीं, ये ना रिचुअल अभी रिसेंटली डेथ हुई है ना, तो ये 11 महीने के बाद नेक्स्ट ईयर से होगा, अभी फर्स्ट ईयर में नहीं होगा, तुरंत में नहीं करने का जरूरत है। पितृपक्ष का टाइम था, राइट। तो अभी कुछ नहीं होगा, ये नेक्स्ट ईयर से होगा। तो फिर बोले कि मैंने कहा लो, मेरा प्रोग्राम भी आपने कैंसिल करा दिया और ये आपका कुछ काम भी नहीं होने का है। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं कराता हूँ टिकट। फिर दोबारा से हमारी पूरी प्लानिंग हुई, वापस से इन्होंने साथ में चलने का प्लान किया। एक और सुनीता ही मैम है ग्वालियर से, उनसे मेरा कनेक्शन था, बातचीत हो रही थी, उनके भी हस्बैंड आ रहे थे। फिर मैंने उनको बोला कि आप दोनों का ग्रुप रहेगा और कोई ना कोई वहां आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग चाहोगे तो बैठना हॉल में, मेडिटेशन करना, सुनना, और नहीं तो आप लोग कहीं घूमने चले जाना। तो ये उनके भी हस्बैंड पूरे टाइम नहीं करते हैं ध्यान। तो फिर ये लोग, पूरी टिकट विकेट हो गई, हम गए 4 दिन के लिए, साथ में गए, ये भी मेरे साथ गए। 2-3 दिन इन्होंने एंजॉय किया वहां पे, पूरा सेशन दीप्ति मैम का और ये सारा सुना देखा। शाम को डांस और ऐसे म्यूजिक होता था, वो सब भी किया। सारिका मैम का बहुत अच्छा लगा इन लोग को भी। और 1-2 दिन ये लोग टेम्पल, तो फिर जब से लौट गए हैं तब से इतना मेरे को
जितना ये था कि करेंगे कि नहीं सपोर्ट, बट ये पूरा सपोर्ट करते हैं। अभी कल भी हम लोग शाकाहार रैली के लिए 86 सेक्टर में गए थे, नहर पार फरीदाबाद के उधर। तो वो पत्री सर के बर्थडे वाले दिन 11 को बहुत बड़ी रैली है यहाँ पे, और फरीदाबाद का फर्स्ट पिरामिड का भी इनॉग्रेशन है किसी स्कूल में वहाँ पे। तो जाने के लिए राजी है मेरे साथ कि ठीक है मैं गाड़ी लेके चलूंगा, और भी जो हमारे साथ जाना चाहते हैं वो हमारे साथ ही हमारी गाड़ी में चले जाते हैं, लेडीज वगैरह। तो कितना वंडरफुल। अगर आपका इंटेंशन वो होता है, अगर आप किसी चीज के लिए अड़ जाते हो कि नहीं ये तो करना ही करना है, तो यूनिवर्स आपको जरूर सपोर्ट करता है। तो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस थैंक एक्सपीरियंस सुनीता यू। जी। और आपसे तो हमेशा जब भी मैंने एक्सपीरियंस सुना है बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आई है आपसे, हमेशा इंस्टेंटली कनेक्ट हुई हूँ मैं आपसे। थैंक यू यस गीता यस, जी। और यही जब वो सेल्फ थैंक यू वर्कशॉप के लिए जा रही थी तब वो बोल रही थी, तो मैंने कहा नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है, सब पॉजिटिव सोचिए और सोचिए कि आप जा रही हैं। नहीं, ये मधु कहा जी था, से बात हुई कि पता नहीं मैं जा पाऊंगी कि नहीं। ये उन्होंने बोला कि जा पाऊंगी कि नहीं, मैंने कहा आप सोचते क्यों, आप सोचो जा रहे हो, सोचो जा रहे हो, ये भी कहा था, राइट। हाँ, राइट। वंडरफुल। थैंक थैंक यू यू सुप्रिया मास्टर। जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। सो हरसिद्धि जी प्लीज, अच्छा म्यूट ऑलरेडी अनम्यूटेड है, वंडरफुल। हाँ, आत्मवंदन मधु जी, रचना जी और ऑल सोल फैमिली। आज का ध्यान बहुत ही डीप था। थैंक यू वेरी मच रचना जी। मैं पहले भी बहुत रेगुलर ग्रुप में ध्यान करती थी, मॉर्निंग टाइम में मेरा पॉसिबल हो पाता था। अभी ये नाइट टाइम जब से हुआ है तब से मैं यूट्यूब पे करती हूँ तो भी मुझे उतना ही एनर्जेटिक फील होता है। लेकिन आज तो कमाल हो गया, मतलब डीप, इतना डीप। मेरी मेरी जो ब्रीदिंग थी वो इतनी स्लो हो गई, इतनी स्लो कि बहुत ही ज्यादा। और फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम कभी कोई छोटा बच्चा सो रहा है तो कैसे माँ ऐसे सर पे हाथ रख देते हैं, तो किसी का हाथ मेरे सर पे है ऐसा। और वो बहुत ही पीसफुल लगा, बहुत ही रिलीफ और बहुत ही अच्छा लगा। वो टच में फील कर पा रही थी मेडिटेशन में, और वो काफी देर तक वो हाथ मेरे सर पे था। वो कौन मास्टर थे पता नहीं, लेकिन वो मुझे इतना अच्छा फीलिंग आया, इतना अच्छा फीलिंग आया कि जो भी मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि कितना, इतना डीप, बहुत अच्छा लगा। और आपका जो विजडम सेशन था वो भी काफी अच्छा था। इसके रिलेटेड मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ, ये हमारे यहाँ जो दिवाली होती है तब वो जो एकादशी पूर्णिमा वगैरह लिखा होता है ना, वो वाला कैलेंडर समाप्त होता है और फिर नया कैलेंडर आता है। तो पूरा हो रहा था और इंग्लिश कैलेंडर था, लेकिन उसमें वो पूर्णिमा वो सब मेंशन नहीं होता है। तो फिर लेकिन वो सब चीजें मैं देखती हूँ हमेशा कि ये एकादशी है उसका फास्ट है, और ये पूर्णिमा है तो उसका ध्यान है, तो वो एनर्जी और वो सब। तो फिर मैंने वो खत्म हो रहा था, मैंने सोचा अरे ये खत्म हो गया है, फिर दिवाली भी खत्म हो गई, 2-3 दिन में कहीं जाऊंगी, कैलेंडर लेके आऊंगी, ये तो सब चाहिए ऐसा। आज ही सोचा मैंने ऐसा। दूसरे दिन सुबह न्यूज़पेपर आया ना, उसके साथ कैलेंडर फ्री था और वो पूर्णिमा एकादशी वाला सब साथ में था। वाओ। घर पे आ गया वो चीज, मुझे बाहर जाना लेना कुछ नहीं पड़ा। सिर्फ एक थॉट था, बस ऐसे ही सोच में आया कि ले लेंगे, ठीक है, ओके, और आ गया। तब जो बोल रहे हो ना कि जब हम छोड़ देते हैं कुछ चीज सोच के तो वो बहुत जल्दी पूरी होती है, तो ये मैं शेयर करना चाहती थी। थैंक यू बिल्कुल वेरी मैम, मच। थैंक यू। एंड मैं बताना चाहूंगी कि जो लोग ध्यान में नहीं है ना, वो इसी इंसिडेंट को बोलते हैं को इंसिडेंस, बाय चांस हो गया। वो ये नहीं सोचते कि ये हमने मैनिफेस्ट किया है। तो अब हम, क्योंकि हम लोग ध्यानी हैं, हम ध्यान करते हैं, तो हम इस चीज को बहुत गहराई से और बहुत सीरियसली लेते हैं। तो आपने जैसे ये कैलेंडर आपने मैनिफेस्ट, बहुत छोटी सी चीज है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हाँ, आपको बड़ी बड़ी चीजें चाहिए उसके लिए। मैंने छोटा सा कुछ भी आप बोलोगे ना, वो भी इंस्टेंटली यूनिवर्स रेडी रहता है आपको दोनों हाथों से देने के लिए। और तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं ना, उससे हमारी बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग होती है कि बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, अगर ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। और ऐसे छोटे छोटी चीजें होती रहती है जो हमें याद भी नहीं रहती। मैंने महसूस किया है, 1-1.5 साल हो गया है ना, तो अभी कुछ छोटी चीजें अभी सोचने से पहले भी अवेयर रहना पड़ता है कि ये सोच लेंगे और हो जाएगा। काफी चीजें ऐसी हो रही है, एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं छोटे छोटे। जैसे एक स्वीट के बारे में भी दिवाली में ऐसा सोचा था ना, वो भी ऐसे ही घर पे आके देके गए।
पैक में सेम चीज हुए थे कि ये वाली स्वीट लानी है ऐसा, और वो डोर स्टेप मेरे गेट पे आके Wonderful. देके गए थे वो। क्या बात ऐसा ऐसा बहुत चीजें हो रही है, तो अभी सोचना भी अवेयरनेस है, ऐसा फील, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होने लगती है। और मैंने आपके पहले भी विजडम सेशंस अटेंड किए हैं, तो ये सब थिंकिंग मुझे यहाँ से ही आ रही है। ग्रुप में जो भी सुनते हैं, तो वो जो थियरी है ना, वो भी धीरे धीरे प्रैक्टिकल की ओर जा रही है, ऐसा फील होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग मधु जी, थैंक यू वेरी मच। ग्रुप की एनर्जी तो दिन ब नहीं, दिन कहाँ सबके पहुंचती जा रही है। सबके साथ हो रहा है। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि आपने जो बात याद दिलाई वही, नहीं तो मैं दिमाग से निकल जाता, फिर जो चीज जब बोलनी है मैं भूल जाती हूँ। तो अब मैं नहीं भूलूंगी, अब मुझे हमेशा याद रहेगा। सो दैट्स माय मिरेकुलस थिंकिंग। एनी हाउ, जैसे अभी आपने बताया कि कैलेंडर, एक छोटी सी बात है कैलेंडर की, तो उसी रूप में जब हम कोई चीज सोचते हैं, किसी चीज के बारे में, एक ध्यानी जब सोचता है, क्योंकि ध्यानी के पास वो ऊर्जा इतनी इकट्ठी हो जाती है, तो जब वो सोचता है तो उसने सोचना मात्र भी वो चीज मैनिफेस्ट कर लेता है। इसलिए ध्यान करो बाबा, ध्यान करो। पत्री सर हमेशा बोलते थे, ध्यान करो बाबा, ध्यान करो, बस ध्यान करो। ध्यान करोगे सब मिल जाएगा। तो बस यही बात है, इसी में तो सीक्रेट है। एक तो मिरेकुलस वर्ड्स बोलते रहो, जो चीजें चाहिए बोलते रहो, उसको कंटिन्यू सबको बताते रहो, ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है, यहाँ मैं जा रही हूँ। सो दिस इज हाँ, व्हाट कंप्लीट आज का मैसेज है। होता जा रहा है। और हम वैसे ही स्ट्रांग, हम अपनी जो चीजें हैं ना उस पे फर्म रह पाते हैं। कभी कभी क्या correct. वीक हो जाते थे ना, वो चीजें अभी एनर्जी फील होती है कि हाँ, हम फर्मली बोल पाते हैं, नहीं ये होगा, ये नहीं होगा, ऐसा है। यस। और दूसरी चीज, जैसे अभी आप बता रहे थे कैलेंडर की बात है, अब मैं राजेश जी की बात बताती हूँ। आज 2 दिन पहले मैं सोच रही थी, मेरी आवाज ऐसी हो रही है, मैं ठीक से बात नहीं कर पा रही हूँ पूरी तरह, फंस के आ रही है। तो मैं सोच रही थी कि गीता का पाठ मेरे को रोकना नहीं है। अवनी मैम और हरीश सर का जब सेशन था तो हम गीता का पाठ नहीं कर पाए थे उस दिन, क्योंकि मेरी आवाज वो नहीं हो पा रही थी। तो मैं सोच रही थी काश ऐसा कोई हो कि जो मेरे अलावा भी पढ़ सके। और आज सुबह राजेश सर का फोन आया, मैसेज आया कि क्या मैं पढ़ सकता हूँ? मैं पढ़ सकता हूँ आराम से, अगर आप मुझे भेज दीजिए। सोचिए, मैंने सोचा था और वो मैनिफेस्ट हो गया। आप सोचिए कि ये कितनी, अब चाहे वो जिस रूप में भी, चाहे उनकी वाइफ ने उनको बताया, चाहे उनको समझ में आया, बट वो चीज मैनिफेस्ट हुई। हम सब लोग आज गीता का पाठ उनके द्वारा ही हमने सुना। तो थैंक यू सो मच राजेश जी और रचना जी, हरसिद्धि जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आपका तो मधु जी मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो आपने 1 साल 1.25 साल पहले ग्रुप स्टार्ट किया, 10 लोग भी नहीं होते थे इनिशियली, आज लगभग 1000 लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो ये और यस, थैंक यू फॉर रियलाइजिंग और ये बताने के लिए। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वाह, और जो सपोर्ट और जो गाइडेंस मुझे मास्टर्स के द्वारा मिलता है, हम जो वो इंटेंशन डाल देते हैं, और मैं अपने इंटेंशन में अपने फ्रेंड्स को भी लेके चलती हूँ, अपने ग्रुप को लेके चलती हूँ, हर किसी को लेके चलती हूँ। मिरेकुलस मिरेकुलस वर्ड्स आर द वे टू गो। दूसरी चीज जो रचना जी ने बोला, उस समय मैं पत्री सर को कहा था, एक बार मुझसे बात हुई थी पत्री सर की, ऐसे तो कई बार हुई है बात। पत्री सर ने कहा था, मैंने बताया सर मैंने ग्रुप शुरू किया है और सर अभी सिर्फ 10 ही मेंबर्स हैं। सर मुझे बोलते हैं, अरे मैडम आप 24 मिलियन को सिखाएंगे, आप क्यों चिंता करते हो? तो मैं सोच रही थी कि कैसे होगा। दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक, मगर आई टेल यू मास्टर्स, एवरी टाइम जब भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम हो जाता है हमारा एनर्जी, ऐसा फील होता है कि हम कैसे करेंगे, ही इज देयर टू गाइड मी, ही इज देयर टू हेल्प मी, ही इज देयर टू हेल्प यू ऑल। तो हमारे साथ वो सब चल रहे हैं सर, और वो कर रहे हैं, अब वो स्पिरिट फॉर्म में है। एंड माइंड यू गाइज, ही इज देयर, एवरी बिट ऑफ हिम इज हियर। वो हमको बकायदा, अब ये सब क्यों हो रहा है, क्यों ध्यान महाचक्रम आया, क्यों हम गीता का पाठ कर रहे हैं, क्यों ग्रुप बढ़ रहा है, बिकॉज ही वॉन्ट्स इट टू। और मैंने वो डाला था कि हमको वर्ल्ड को सिखाना, मैं वर्ल्ड को सिखाऊंगी, तो उतनी ऊर्जा मिलती है आपको काम करने के लिए। आपका वो इंटेंशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और आप बस लग के करते रहो। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अमृता जी प्लीज अनम्यूट करें। आत्मा वंदन सभी को। हमारे ग्रुप की एनर्जी तो हमेशा की तरह बढ़िया ही है, वो आज भी यानी कि महसूस हुआ है। यानी कि मैं जितने भी ग्रुप में करती हूँ ज्वाइन, जैसे आज बोला कि हमें पता चलता है ग्रुप ज्वाइन करने के बाद कि एनर्जी कितनी है, वो अभी पता चल रहा है। वैसे ही आज का मेडिटेशन तो बढ़िया था, मतलब
एक तो मिराकिलस के बारे में था कि मिराकिलस थिंकिंग करना, तो मैम ने बहुत अच्छे से समझाया थिंकिंग के टाइप। और उसके बाद जब मेडिटेशन चालू हो गया तो सोच रही थी कि क्या मिराकिलस थिंकिंग करूँ, यानी कि वो हो जाए। वैसे भी सब अच्छा चल रहा है और अच्छा हो जाए, इतना ही बोल रही थी। और मेडिटेशन चालू हो गया, डीप मेडिटेशन हो रहा था, तो सोच रही थी कि कुछ तो मिराकिलस है, बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मुझे चाहिए वो। और सडनली ना मैंने 3-4 साल पहले मुझे एक रिलेटिव ने गिफ्ट किया हुआ बुक मुझे दिखाई दिया मेडिटेशन में, जो कि नोबेल प्राइज के रिलेटेड था। और उसमें ना उस मेडिटेशन में, ठीक है, वो बुक दिखाई दिया तो मैम के गाइडेंस से चल रहा था मेडिटेशन। और मैम ने बीच में बोला भी कि आपका जो भी थॉट है वो मिराकुलस थॉट जो है वो पूरा होने वाला है। और जो पैरे दोस्त वाला वर्ड बोला, उसके बाद ना सडनली मेरे बाजू में महावतार बाबा जी और पत्री जी आ गए। और उन्होंने बोला कि अरे, जो बोल रहे थे ना कि क्या मिराकुलस थॉट चाहिए, वो जो बुक था नोबेल प्राइज के रिलेटेड, तो वो आपको भी मिल सकता है ना, तो आप वो वाला थिंग क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने वो मुझे यानी कि बता दिया उसमें। और उसके बाद सडनली जो फीलिंग होता है ना सेलिब्रेशन वाला, आजू बाजू में सारे फूलों के ये सब दिखाई दिए। और सब लोग, हम सब लोग थे उसमें, हमारे ग्रुप वाले, PSSM में जितने भी मास्टर्स थे वो सब, और हम लोग सब मिलके मेडिटेशन कर रहे थे और वैसे सेलिब्रेट कर रहे थे। ऐसा वाला दिखाई दिया, यानी कि पहले तो मुझे पता भी नहीं, यानी कि मैंने सोचा नहीं था कि क्या मिराकुलस थॉट में डाल दूं मेडिटेशन में। और उसके बाद वो मिल गया, मतलब खुद पत्री जी आ गए, दिख गए, महावतार बाबा जी कभी भी मेरे मेडिटेशन में नहीं आए थे अभी तक। आज पहला दिन था वो कि मेडिटेशन में वो आ गए। और जैसे बोला अभी पहले भी कि हमारे मास्टर्स ने कि थॉट आ गया और वो रिलीज करके छोड़ दिया, वो मन में नहीं रखना है, जो भी है वो रिलीज कर दिया तो हो गया। सेम मेरे साथ ऐसा हुआ था कि वो जो सूरत वाला फेथ विजडम का था, मुझे जाना था, रजिस्ट्रेशन किया था, बट ऐसा हुआ कि एग्जाम आ गई उसमें और मेरा सब कैंसिल हो गया। तो मैंने सोचा ठीक है, अभी शायद मेरी एनर्जी उतनी नहीं है, इसलिए नहीं मिला होगा। बट वो थॉट डाल दिया था कि मुझे करना है फेथ विजडम। उसके बाद यानी कि ऑनलाइन आ गया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि चलो, यानी कि जो भी हम थॉट रिलीज करते हैं वो तो होता ही है। वही कि जो भी हमें थिंक करना है वो अवेयरनेस से करना है, वो होता ही है। तो इतना अच्छा और बढ़िया एक्सपीरियंस मिला है। थैंक यू रचना मैम, थैंक यू मधु जी, Thank you so हमारी much, ग्रुप ma'am. एनर्जी बहुत बहुत सही है। थैंक यू Such सो a मच। wonderful experience, मैम, वेरी नाइस। मतलब मेरे को सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि आप कनेक्ट कर पाए पितामह से, महावतार बाबा जी। ऑसम, वेरी नाइस। जैसे हम बोलते हैं ना, हम दिल से याद कर रहे थे पितामह को, तो पितामह ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, बताई, तो आप जो सोच रहे थे वो तुरंत मैनिफेस्ट हो गया। सो वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच। अमृता जी। यस, अनामिका जी। यस, अनम्यूट करें। ऑप्शन हाँ मिला। हाँ वंदन मैम, सही में आपकी आवाज बहुत मीठी है, आप दोनों बहुत ही स्वीट बोलते हो। थैंक यू मैम। ये एक्सपीरियंस मुझे भी है, पहले भी जैसे आपने पल्पिटेशन का जो आपने शेयर किया था ना, मुझे भी कभी कभी वो प्रॉब्लम होता है, बहुत एक्सर्शन हो लाइफ में। मेरा क्या बार बार ट्रांसफर का फेज मैंने बहुत फेस किया है, तो वो सब सारे वर्क और ये वो होके कभी कभी थोड़ी हो जाती है परेशानी की, बहुत एग्जॉस्ट हो गई हूँ, थोड़ा पल्पिटेशन स्टार्ट हो गया है। उस समय मैं भी वही करती हूँ, 8-10 पॉजिटिव थॉट्स लेके बैठ जाती हूँ, मेडिटेट करके जस्ट उसी को कूल डाउन करती हूँ। सब कुछ बिल्कुल 10-15 मिनट के अंदर वो सेटल डाउन हो जाता है। अदरवाइज वो बहुत घबराहट सी होती है, जब पल्पिटेशन होने लगता पता नहीं हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो जाता है। एग्जैक्टली, यही लगता है पहले तो। राइट। आसपास इतनी नेगेटिविटी है, हम यही सुनते हैं ना कि यही हो रहा है लोगों को। और ये कोविड के टाइम इतने यंगस्टर्स लोगों को हुआ है कि और डर एक मन में आ जाता है, यार पता नहीं क्या हो रहा है, पहला क्वेश्चन यही आता है। तो रिलैक्स होके जस्ट कुछ नहीं हो रहा है, 5-6 थॉट्स ऐसे पॉजिटिव डालना, रिलैक्स करके बैठ जाती हूँ, और वो रियली 10-15 मिनट होते होते मेडिटेशन में कूल हो जाता है और सब नॉर्मल फिर फील होने लगता है। मेडिटेशन तो आज का अच्छा रहा, पर मुझे एक कंफ्यूजन है थोड़ा, क्योंकि मैं अभी नई जुड़ी हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता है।
तो जब बैठती हूँ मेडिटेशन के लिए तो आप लोग जो बोलते रहते हो, मुझे ये कंफ्यूज ऑलवेज रहती हूँ कि मैं वो साउंड पे मतलब सुनना चाहिए मुझे, या फिर बिल्कुल ब्लैंक की तरफ जाता है वो छोड़ना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता क्या करना चाहिए। जैसे आप कुछ कुछ बोलते रहते हैं ना, मैं आधा सुन पाती हूँ, आधा सुन ही नहीं पाती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। यही हमें, हमारा मेन मोटिव यही होता है कि आप अपने विचार शून्य हो जाए। अगर हम जो गाइडेड मेडिटेशन वर्ड यूज करते हैं, उसका मतलब ये है कि बिगनर्स को इनिशियल क्या होता है कि दे नीड सम गाइडेंस, लेकिन धीरे धीरे आप इतने लेवल पे आ जाते हैं कि आपको गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, आप अपने आप ही ध्यान में चले जाते हैं। हम ध्यान में जो बताते हैं वो इसीलिए बताते हैं कि आप उस स्टेज पे पहुंच जाए जहाँ विचार शून्य, जीरो स्टेट ऑफ माइंड को पाले और कनेक्ट कर जाए, अलाइन हो जाए यूनिवर्स के साथ। अगर आप अपने आप हो रहे हैं, विच इज गुड, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनना ही या ध्यान इधर रखना है। आप अगर अपने आप ट्रांस में जा रहे हैं, जीरो स्टेट ऑफ माइंड में जा रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई बात नहीं। कि कुछ तो आते हैं बीच बीच में माइंड में, पर वो मुझे याद नहीं रहता है कि मैंने क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया रियली। बस सम टाइम आप लोग की वॉइस सुन रही होती हूँ, सम टाइम कुछ भी नहीं पता होता मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए एक्चुअली क्या होता है, गाइडेड मेडिटेशन उन लोगों के लिए जिनको एक्चुअली आप किसी के साथ जब ग्रुप में करते हैं ना, तो उसकी ऊर्जा अलग होती है और हर एक का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है। सबसे बेस्ट जो गाइडेंस, जो मेडिटेशन पत्री जी बोलते हैं, होते हैं निशब्द ध्यान, ना म्यूजिक, ना किसी का निर्देश, नथिंग। तो वो दैट इज निशा। अगर आप उस स्टेज में पहुंच जाते हैं कि आप अकेले बैठ के भी बिना म्यूजिक के, बिना गाइडेंस के कर रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली। मेरी प्रैक्टिस जो मैंने पहले थोड़ी बहुत किया है ना, मेरा वही था, पहले थोड़ा सा गाइड करना, फिर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट। तो शायद उसके, तो अभी क्या है ना, मैं ऐसे कंफ्यूज होते रहती हूँ कि यार पता नहीं क्या, मैं रॉन्ग वे में तो नहीं जा रही, मैं कभी कभी ये सोचने लगती हूँ। नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन मैम, कोई गलत नहीं है। ध्यान में जो भी कुछ हो रहा है, हमेशा एक लेके चीज चले, वो हम जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, कुछ भी बुरा नहीं है। बस फिर सारे थॉट्स क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद डाउट्स नहीं रहते कि ये हो गया, ये हो गया, जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ, मीन्स जो हो रहा बस जस्ट एजिटी छोड़ देना चाहिए, जो सुन पाए तो ठीक है, अपने आप से कहीं बिल्कुल ब्लैंक में गए तो अच्छा है। राइट, इट्स गुड, कोई गलत नहीं है। ध्यान में आपको, ये आपका अपनी जर्नी है, आप किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं वो आपकी सोल जानती है। तो हो सकता है कि यू डजंट नीड गाइडेंस, लेकिन आप इनिशियली कनेक्ट होने के लिए ग्रुप के साथ आए हैं, फिर आप अपनी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ी जा रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, मुझे बहुत लग रहा है, पर यहीं पे मुझे हर बार एक डाउट आता है कि पता नहीं यार मुझे क्या हो रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रही। नहीं, कुछ गलत नहीं है मैम। थैंक यू सब मैम। कुछ सही हो रहा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, एवरी मास्टर जो आज यहाँ पे जुड़े, और सबने बहुत अप्रिशिएट किया हर चीज को। हम सब, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, और रचना मैम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हम सबको आज टाइप्स ऑफ थिंकिंग पर ज्ञान दिया, विजडम शेयर की, और इतना सुंदर ध्यान कराया। सो मास्टर्स, किसी और का अगर कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सब, अब हम सेशन जो है अब इसको समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ। सो थैंक यू मास्टर्स। रचना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबको इतना सुंदर ध्यान और ज्ञान दिया, और सबको बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच मधु जी। आपका सबसे पहले थैंक यू, जो मुझे आप इतने प्यार से बुलाते हो इस प्लेटफॉर्म में। आई फील वेरी ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रचना जी। अनामिका जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मास्टर्स का, जो भी आप मैसेज डाल रहे थे उनका भी, और सभी को ग्रैटिट्यूड। दूसरी चीज, आप सब मिराकुलस थिंकिंग पर ध्यान दें। जितना हम ध्यान देते हैं अपने अंदर, जैसे दिमाग में कोई नेगेटिव बात आती है, अवेयरनेस, वो अवेयरनेस रखना है कि हम क्या नेगेटिव सोच लिया हमने उसी समय जैसे आज रचना जी ने बताया, 3 पॉजिटिव थॉट्स के साथ आपको उसको सप्लाई करना है। और उसके बाद यस, डेफिनेटली आपको रिकॉर्डिंग एवरीडे में डालती हूँ ग्रुप में, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल लव लाइट स्टार शाइन, और उस पर जरूर मिलेगी आपको। और जैसे भी आगे हम एक दिन बढ़ते जा रहे हैं, और जो भी मास्टर्स इंग्लिश बोल सकते हैं, तो अगर आप PSSM USA में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या कोई डांस या गाना, वेडनेसडे को सेशन है और थर्सडे,
तो वेडनेसडे को आपका इंडिया टाइम शाम रहेगा और थर्सडे मॉर्निंग। यूएस के लिए वेडनेसडे को मॉर्निंग इवनिंग है। तो जो भी अगर कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं, लेट मी नो, प्लीज कनेक्ट विथ मी। मेरे को पर्सनल पे चैट पे आप डालें मैसेज एंड आई विल गेट बैक टू यू। बट थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल। थैंक यू रचना जी, थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। एंड सोनिया जी का लव यू बहुत रचना बहुत मैम, लव यू मधु मैम। थैंक यू। आप कहाँ चली गई थी, मुझे दिख ही नहीं रही थी, आप वीडियो भी दिख नहीं रहा था। बट चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सोनिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गगन जी का भी और राजेश जी का भी, जिन्होंने सबने मदद की। इसी तरह से डेली जुड़कर मदद करते रहे, अपनी सोल फैमिली को और ऊपर उठाते रहे, साथ में चलेंगे। सो थैंक यू मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे। सबका मंगल हो, सब सुखी रहे, समृद्ध रहे और हम सब खुश हमेशा रहे, स्वस्थ रहे। यही कामना के साथ सेशन समाप्त करते हैं। बाय एवरीवन।